तो पिताजी के दुकान में पुराने स्टाइल पे कभी कैसा शटर होता है, एक कर दिया तो बंद हो गया, लेकिन पुराने में ऐसे 4 5 6 ऐसे होते थे। वो एक बंद किया, दूसरा बंद किया, तीसरा बंद किया, फिर लास्ट में बंद करके उसमें अंदर कड़ी लगा के लॉक लगा देते। मैंने भी मेरे दुकान में पिताजी के बहुत बार किया है। लेकिन सोमवार के दिन खाली 2 ही दरवाजे खुलते, क्योंकि दुकान बंद होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ग्राहक आते तो 2 ही दुकान दरवाजे खोल के कुछ प्राइवेट लोग जो रोज के कस्टमर है वो करते हैं, और बाकी दिनों में सारे चारों दरवाजे खोल के फोल्ड करके इधर इधर कर देते हैं। तो ऐसे लोग अगर टाइम पे आ गए ना तो हमारे चारों दरवाजे खुले रहते हैं, लेट आ गए तो एक एक बंद होने लगता है। सही। चलो फिर आज की कथा शुरू करते हैं। हाँ, यमुना देवी जो है ना, उसका कृष्ण लीला में इतना महत्वपूर्ण स्थान है, इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि हम लोग विचार ही नहीं कर सकते। और यमुना के किनारे में भगवान ने कितना लीला किया है पता है आपको? अनंत लीला किया है। अभी आप ही बताना शुरू करो, चलो आपको क्या क्या याद आता है, फिर बाद में मैं बताता हूँ। हाँ, कालिया मर्दन, यमुना जी भी अंदर किया उन्होंने। कितना बड़ा लेसन दिया हमारे गुरु महाराज ने। एक बार एक यात्रा में 8 दिन हर रोज 3 घंटे केवल कालिया पर प्रवचन दिया। 24 आवर्स ओनली कालिया लीला, ऐसा पूरा निचोड़ करके उसमें से सब मसाला निकाल के हमको दिया। साक्षात्कार, अमृत साक्षात्कार। 8 days for 3 hours every day in one of the yatras in वृंदावन। यानी भगवान की एक लीला के अंदर कितना साक्षात्कार, कितना अमृत छुपा हुआ है। जितना मंथन करोगे उतना निकलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा वो। तो एक कालिया लीला होगी। और बताओ। हाँ, चीरहरण, गोपियों का जो वस्त्र हरण किया भगवान ने। मोस्ट मिसअंडरस्टूड लीला इन द वर्ल्ड। क्या है, भगवान है क्या है? क्रिश्चियन लोग कैसे बोलते हैं, ये क्या भगवान है क्या? ऐसे किसी औरत के कपड़े छीनता है रात दिन में आकर, स्नान करने गए औरतें तो इनका कपड़े छीन के मजाक देखता है, रात को नाचता है किसी के औरत के साथ। मोस्ट मिसअंडरस्टूड, एनवियस माइंड टू टेल यू दिस रीजंस। लेकिन उन्होंने उनको पति प्राप्त करने के लिए तप किया था, पिछले जन्म से भी किया था, कात्यायनी व्रत भी किया था, पिछले जन्म में भी किया था। तो भगवान ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अभी यहाँ पर यंग गर्ल्स बैठे इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा, लेकिन भगवान ने उनको अपना लिया उनको उस लीला के माध्यम से। और उसका रिलेशन क्या है कि हमारे अंदर, अभी हम लोग ने भी जैकेट पहना है, साड़ी पहनी है, बहुत सारा कुछ पहना है, लेकिन हमने उसके अंदर भी बहुत कुछ पहना हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ये इच्छा, वो इच्छा, पति होने की इच्छा, पिता होने की इच्छा, माता होने की इच्छा, डॉक्टर बनने की इच्छा, पैसा वाला बनने की इच्छा, यंग बनने की इच्छा, ऐसे बहुत सारे कपड़े पहन के रखे। तो भगवान ने बताया कि ये सारे कपड़े उतारेंगे नहीं ना तब तक मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये सारे बहुत सारे कपड़े हैं। तो गोपियों ने जब वो किया ना, रासलीला किया ना, रासलीला के लिए आए थे ना, तो एक सुंदर प्रसंग है उसके अंदर। तो भगवान बोलते हैं अभी जो जाओ तुम घर पे निकल के, समय नहीं है पर घर से बाहर रहने का। बड़ा लेक्चर दिया उनको, पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, आप दशम स्कंद पढ़ो। भगवान ने वो तो रासलीला के बाजू में रह गई, वो पूरा प्रवचन ही दे रहे हैं उनको। वो तो भगवान के साथ नृत्य करने के लिए आए हैं, और ये उनको लंबा प्रवचन दे रहे हैं कि कैसा आपको यहाँ आना नहीं चाहिए, कैसा पति धर्म निभाना चाहिए, कैसे बच्चों को देखना चाहिए, कैसे ससुर को देखना चाहिए, सब कुछ। वो क्या कर रहे हैं मालूम है? वो ऐसे अंगूठे से सर्कल बना रहे हैं बालू में। उनको इंटरेस्ट नहीं तुम क्या बोल रहे हो, व्हाई आर यू वेस्टिंग आवर टाइम, कम टू द बिजनेस। तो तभी भगवान, जब भगवान ने प्रवचन दे दिया तो सब शांत हो गए। तो गोपियों ने बोला कि तुम जो जो बोल रहे हो ना, पति, पुत्र, सासू, ससुर, देवर, भाई, बहन, जो भी आपने कुछ नाम लिया सबका, ये सारे वस्त्र हम ना बहुत दूर उतार के आए हैं, और वो उतारने का स्थान से भी बहुत दूर चले आए हैं आप, आपके पास। और आप हमको बोल रहे हैं कि जाके उसको वापस पहनो। नहीं पहन सकते हम उसको। हम सब कुछ छोड़ के आए हैं, आपके लिए आए हैं, आपने पुकारा है। हमने आने वाले थे, आपने ही बजाया ना फिफ्थ नोट, मुरली पर पंचम स्वर तो आपने ही बजाया हमारे लिए। तो हमको पागल बना दिया आपने। हम तो ठीक थे, घर पर रोटी बना रहे थे, अच्छा दूध पिला रहे थे बच्चों को, ससुर को खाना खिला रहे थे। आपने मुरली बजाकर पूरा दिमाग खराब कर दिया हमारा, और अभी बोल रहे हो जाओ। सो
ऐसे वस्त्र हरण का अर्थ वो है। लोग कैसे देखते हैं, अरे ये एक लड़का आया ब्रज का नंदलाला और लड़कियों का कपड़ा छीन के लेके गया, क्या है, कुछ रीति रिवाज कुछ है क्या, शिष्टाचार कुछ है, कुछ नहीं है। ओके, कालिया हो गया, वस्त्रहरण हो गया, और बताओ। पैदा होते उन्होंने यमुना जी पार की वो थी। बताया कल मैंने ना, वो पैदा होते ही या तो चरण लगाया या तो जंप मारा, यमुना जी को अंग संग दिया, इतना निकट उत्कट। और आपको चिंतन करना ही है, ये रेडीमेड मैं बताते रहूंगा तो आप ऐसा ही सुनते रहेंगे। यू थिंक अबाउट इट। रेस्ट किया, कंस को मारने के बाद रेस्ट किया उन्होंने वहां। हिरण्यकशिपु को, हिरण्याक्ष को मारने के बाद वराहदेव ने भी वहां रेस्ट किया था, उसी जगह पर, इसलिए नाम पड़ा विश्राम घाट। और कंस को मारने के बाद भी भगवान ने वहां विश्राम किया। तो लोग कहते हैं भगवान को भी थकान होती है क्या, ऐसा एक प्रश्न आता है उसमें, विवेचन में। वो श्रमगतः, ऐसे उसका श्लोक का एक शब्द आता है कि भगवान ने भी श्रम परिहार किया वहां बैठ के, तो मतलब भगवान को श्रम हुआ इसलिए ना। नहीं, उन्होंने कहा भगवान को श्रम नहीं हुआ, वो भक्तों के ऊपर का संकट चल गया इसलिए वो रिलैक्स हो गए जरा। उसके लिए तो मारने के लिए तो आए थे ना वो। और भक्त लोग सब चिंतित थे, बाप रे कब मरेगा ये, कब हमारी चिंता दूर हो जाएगी, कब हमारा क्लेश दूर हो जाएगा। तो ये भक्त इतने सारे पीड़ित थे, तभी उसको मार दिया, तो भक्त लोग सब आनंदी हो गए, तो भगवान रिलैक्स हो गए। तो उसका अर्थ है श्रमगतः, वो थके नहीं ऐसा कि पूरा अभी पाँव दुख रहा है, इधर भी दुख रहा है, इधर भी दुख रहा है, छोड़ के आए 5 किलोमीटर, ऐसा नहीं हुआ भगवान को। भगवान मन से रिलैक्स हो गए कि मेरे भक्तों का क्लेश दूर हो गया। तो ये क्या, विश्राम घाट हो गया। अभी बताओ जमुना किनारे क्या क्या हुआ, रासलीला हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट लीला, आपको सब लोगों को पता होना चाहिए। एक्चुअली भागवत का जो हार्ट है ना, वो 10th कैंटो है। वो दशम स्कंद को कहने के लिए भागवत का प्रयोजन था, लेकिन दशम स्कंद तक आने के लिए बहुत सारा स्टेप्स है बीच में, प्रिपरेशन ही। इसलिए वो फर्स्ट कैंटो, थर्ड सेकेंड स्कंद, थर्ड स्कंद, चौथा स्कंद, पांचवा स्कंद करके फिर भगवान ने ऐसा आपको रेडी कर दिया, सुखदेव जी ने। और रेडी करके फिर दशम स्कंद आप रेडी हो गए, सब कुछ ये सुनकर फिर दशम स्कंद बताया। लेकिन मेन बताने का वही था। और दशम स्कंद का भी हार्ट क्या है, रास पंचाध्यायी। दशम स्कंद का 29वां चैप्टर, 30वां चैप्टर, 31वां चैप्टर, 32वां, 33वां, ये 5 अध्याय जो है उसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। रास पंचाध्यायी नहीं, 5 अध्याय में भगवान ने जो सर्वोच्च लीला की है प्रेम की, उसका वर्णन इस 5 लीला में आता है। और ये 5 अध्याय में भी एक हार्ट ऑफ हार्ट जो है वो है गोपी गीत, जो भगवान गाते हैं, गोपियाँ गाती है ना, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। ना सुंदर, एक जीवन में अगर ये एक गीत आप समझ में आएगा, आपका जीवन धन्य हो गया, ऐसा गीत है वो। लेकिन उसमें 5 गीत है, एक वेणु गीत है, एक युगल गीत है, एक भ्रमर गीत है, एक गोपी गीत है, और एक कौन सा गीत है पांचवा, और एक पांचवा गीत भी है। और ये पांचों गीत ऐसे दिए गए उसके अंदर कि एक गीत आपको दूसरी की ओर लेके जाता है, हायर, फिर दूसरा तीसरा हायर के पास लेके जाता है, चौथा उसके हायर, उसके बाद में हाईएस्ट। एक एक गीत के ऊपर कुछ आचार्य लोग 7 दिन कथा करते हैं, दिन में 3-3 घंटे, एक गीत के ऊपर, इसके 5 वाले एक गीत के ऊपर। कई ऐसे आचार्य हैं, हमारे भी इस्कॉन में है ऐसे कई आचार्य, जो गोपी के गीत के ऊपर 7 दिन बोलते हैं, 4 आवर्स पर डे। इतना अमृत है उसके अंदर। हाँ, तो हम लोग अभी जमुना की बात कर रहे हैं, आप जमुना जी की बात करो। जमुना जी किनारे में रास लीला हुई, सबसे सर्वोच्च लीला जो भगवान ने की। सर्वोच्च लीला क्यों है, अगेन मोस्ट मिसअंडरस्टूड, कि ये क्या तुम्हारा भगवान है। तो क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि वो किसी के औरत के, किसी के वाइफ के साथ में रात को हजारों के साथ डांस करता है, ये कोई मॉरल गॉड है क्या, तो पता ही नहीं उनको, दे डोंट अंडरस्टैंड ओनली। भगवान अगर किसी जीव से अपना प्रेम व्यक्त करना चाहते, समझो भी भगवान मुझ पर प्रेम करना चाहते, तो रास इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स लव फॉर यू। रास गोपियां नहीं करती, रास भगवान उनके साथ करते हैं, क्योंकि रास करने की क्षमता किसी में है ही नहीं भगवान के अलावा।
क्योंकि रास ये जो है ये भगवान का हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव फॉर यू है, और वो ही वो प्रकट कर सकते हैं। हम जो करते हैं वो अपना मेहनत है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन रियल लव जो है, हाईएस्ट काइंड ऑफ लव, वो भगवान रास के माध्यम से जीव के लिए प्रकट करते हैं जब वो उसके योग्य हो जाए। तो गोपियाँ योग्य थी, इसलिए भगवान ने उनके साथ रास किया और प्रेम का आदान प्रदान किया। आचार्य जब समझाते हैं ना, उसको बताते हैं कि इसमें लस्ट नाम की चीज़ है ही नहीं। लोग सोचते हैं कि ये तो लड़का लड़की का लव अफेयर है एक्चुअली, रात में अंधेरे में अलग अलग मिलके कुछ कर रहे हैं, इसलिए तो वेरी डीप लस्टी लव। लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति साधना करता है और शुद्धि मार्ग पर है, अभी शुद्ध नहीं हुआ है लेकिन शुद्धि मार्ग पर इच्छुक है, वो आगे जाना चाहता है और वो हृदय को शुद्ध करना चाहता है, वो व्यक्ति अगर रासलीला सही आचार्य के अंडर पड़ता है तो उसके अंदर काम वासना नष्ट हो जाती है। तो ये काम वर्धन लीला नहीं है, काम वर्धन लीला है। लेकिन जो व्यक्ति साधना नहीं करता है और कुछ भी नहीं करता है और टाइम पास के लिए पढ़ता है, तो उसकी काम वासना बढ़ जाती है। एक ही आइटम है वो, एक ही आइटम है, लेकिन एक को उसको पढ़ने से लस्ट लस्ट बढ़ रही है उसकी, और एक लस्ट खत्म हो रही है। जैसे एक हिरण होता है, आपको आई विल गिव यू ए सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। एक हिरण है, हिरण, वो हिरण इतना सुंदर होता है ना, उसके अंदर बहुत सुंदर ब्राउन स्किन होती है, उसमें ब्लैक ब्राउन ऐसे वाइट बॉर्डर ऐसे धब्बे होते हैं, बहुत सुंदर चमड़ी होती है उसकी। उसकी आंखें झील जैसी होती है, उसकी आंखों पर कितनी कविताएं लिखी गई है, और उसका चलना कितना मोहक होता है, उसके सिंग भी कितने अच्छे अच्छे अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के लोगों के होते हैं। तो अगर कोई कवि बैठा उसके सामने तो क्या करेगा? कविता लिखेगा, है ना? है हिरन ही वो ही डोल रहा है, इधर उधर अपना विहार कर रहा है, लेकिन कवि देखेगा तो तुरंत कविता लिखेगा। और शेर आएगा तो बोलेगा मेरा फूड आ गया। वो थोड़ी बोलेगा क्या झील जैसी आंखें, थोड़ा इसका सौंदर्य एक बार देख लेता हूँ फिर खाता हूँ उसको। ऐसा नहीं होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको स्किन अच्छा हो या नहीं, उसको भोजन है वो। वैसे ही वो रासलीला है, जो बिना नॉलेज के, बिना भक्ति के, बिना साधना के उसको पढ़ेंगे तो वो आपका भयंकर अग्नि बढ़ा देगा, काम अग्नि। और साधक उसको पढ़ेगा तो काम शांत हो जाएगा। मैं भी सुन रहा हूँ, मेरे रोज का लिस्टिंग जो है इसमें मैं वही सुन रहा हूँ। तो कहते हैं कि कोई आचार्य बता दे, विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती, बड़े बड़े आचार्य का टीका टिप्पणी, वल्लभाचार्य की टिप्पणी सब बताई गई उसके अंदर। वो कहते हैं कि जो रोज इसको सुनता है, रोज सुनता है रास पच्चाध्यायी, वो इसी जन्म में काम वासना से मुक्त हो जाएगा। और फिर तो लिखा है कि बॉय गर्लफ्रेंड को रात को मिल रहे हैं, क्या क्या बताया गया है, लेकिन भाव की बात है ये सब। ओके, तो जमुना किनारे रास हुआ, और बताइए जमुना किनारे क्या हुआ? अक्रूर जी जब लेने आते हैं ना कृष्ण को, तो सबसे पहले वो जमुना जी को क्रॉस करते ही उधर ही लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के बलराम के चरण चिन्ह देखते हैं वहाँ पर। तो रथ से उतर के तुरंत रोलिंग इन द डस्ट। तो आचार्य हमारे लिखते हैं कि ब्रज में ऐसे प्रवेश करना चाहिए, आते ही दंडवत करना चाहिए रज में, मट्टी में, जहाँ पर कृष्ण भगवान और ग्वाल बाल गोपियाँ सब डोली हुई हैं। और जमुना जी का बताता हूँ, आपने अच्छा विषय छेड़ा है, वही बता रहा हूँ मैं अभी आपको, वही बताने जा रहा हूँ। हाँ, अभी वही बता रहा हूँ मैं आपको, वही लीला बता रहा हूँ। आने के टाइम पे तो अकेले आए थे ना, और जमुना को पार करते ही जो अक्रूर घाट है ना, जमुना जी का घाट है, वहीं पर उतरे और लुटपुट हो गए। फिर गए, फिर वापस लेके आए। वापस जा रहे थे ना उनको लेकर, तो वापस उधर ही जगह आए ना, वो वहाँ से ही एंट्री है मथुरा की। तो वो बोले रुके, मैं स्नान करता हूँ जमुना जी का, फिर आप लोग बैठो, आपको आना है तो आप भी आ जाओ। मुझसे बोलते नहीं नहीं बच्चे दोनों कृष्ण बलराम, हम लोग रथ में बैठते हैं, आप लोग स्नान करके आओ, आप स्नान करके आइए। और उस स्थान का नाम और एक है, ब्रह्मरिध कहते हैं उसको, ब्रह्मरिध, उसका एक अलग नाम है अक्रूर घाट का। तो अक्रूर जी उतरते पानी में, तो पानी के अंदर उनको ये दो बच्चे शेषनाग और विष्णु बन के रूप में दिखाई देते हैं। वो जो बलराम नाम का बालक है, वो उनको ध्यान में आ रहा है कि यही शेषनाग बना हुआ है, और जो कृष्ण नाम का बालक है वो विष्णु बन के उसमें लेट रहा है। ऐसा शेष शाही दर्शन हुआ उनको अंदर। उनको लगा रहे मैं तो सपनों तो नहीं देख रहा हूँ, बाहर आया वापस देखने के लिए, तो रथ में बैठ के यहाँ वहाँ देख रहे हैं, इधर भी बैठे हैं, चमत्कारिक बच्चे हैं, अंदर भी है बाहर भी है। दोबारा गए, दोबारा देखा वही।
तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सबको समझ नहीं आएगा क्या ऐसा क्यों होता है। तो आचार्य बताते हैं कि यहाँ से भगवान बता रहे हैं कि ब्रज का भाव छोड़कर अभी वो ऐश्वर्य भाव को स्वीकार कर रहे हैं। अभी कंस को मारने के लिए वो भी ब्रज का माधुर्य भाव छोड़ रहे हैं। ब्रज का माधुर्य मतलब क्या है, अरे मुरली बजाना है, माखन चोरी करना है, यहाँ वहाँ डोलना है, गाय चराना है, खेलना है, कूदना है, मजा करना है बहुत। कोई उसमें भगवान होने का कोई काम नहीं है उसके अंदर। मैं भगवान हूँ और मेरा ये ऐश्वर्य है, मैं ये करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एंजॉइंग लविंग पास टाइम्स। लेकिन अभी जाके उनको काम करना है। ही इज़ नाउ गोइंग टू गो ऑन ड्यूटी। जिसके लिए प्रॉमिस किया था ना उनको, वो भी करने जा रहे हैं। तो माधुर्य भाव को वो भी छोड़कर विष्णु भाव को स्वीकार करके अभी मथुरा जाएंगे, वृंदावन छोड़कर। तो ये लीला भी वहाँ हुई थी। और भी एक लीला हुई है, आपको सुनकर बड़ा आनंद होगा। वो जो वरुण देव ने, अभी ये जमुना जी का और एक लीला है। वो एकादशी का दिन था और कालिया को जब भी भगवान ने मर्दन किया ना, उसका दमन किया उसका, तो वो लीला जब हुई ना तो वो बहुत लेट हो चुका था। वो दिन भर तो लड़ते रहे भगवान, और उधर बाद में वो माता पिता आए वहाँ से, क्योंकि उस दिन बलराम जी का बर्थडे था। तो बलराम जी और सब लोग उधर बर्थडे मना रहे थे और ये लोग गाय चराने गए थे। तो बाद में मालूम पड़े कि कालिया के जंप मारा तो वो पता नहीं किधर गया, बाहर ही नहीं आता है कृष्ण। तो वो भाग के आए सब बर्थडे छोड़कर। तो उसमें फिर वो बाहर आए उनको रिझाने के लिए, फिर ऊपर डांस किया, है ना। पहले तो अंदर ही चल रहा था, लेकिन लगा कि अरे सब टेंशन में है, सब लोग एकदम लग रहा है कि मर जाएंगे हम लोग। अगर कन्हैया मर जाए तो मैं भी मर जाती हूँ, ऐसे कि यशोदा सब लोग मरने को तैयार है। तो भगवान ने उनको रिझाने के लिए बाहर लाया उसको और ऊपर डांस किया। तो सब लोग को आनंद आया बहुत। गोपियों को आना है, ग्वाल बालों को आया, मदर, सब लोग शांत हो गए। लेकिन इस सब में बहुत लेट हो गया, लेट। तो अभी वृंदावन किधर है, नंदगांव किधर है। तो नंद बाबा बोले कि आज हम लोग वन में ही रहते हैं रात को, कल सवेरे जाएंगे। तो वन में रुके ना रात को, और कई कहानियाँ ऐसी। तो वन में रुके तो आग लगी सब जगह पर। तो ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण बचाओ, चारों तरफ से आग। वो आग भी राक्षस था, कंस के द्वारा भेजा गया। वो आग के रूप में सबको खाना चाहता था। तो कृष्ण ने मुंह खोला और आग पी लिया सब। याद है ना आपको, दावानल पान कहते हैं उसको। दावानल यानी फॉरेस्ट फायर, और पान यानी भगवान ने, जैसे हम पानी पीते हैं तो भगवान ने आग पी लिया। तो घर जाके सब लोगों ने वो बताया, अरे सब लोग मट्टी खाता है, कभी माखन खाता है, आज तो आग पी लिया। फिर अगली बार एक बार रात को लेट हो गया तो सब लोग रह चुके थे। तो एकादशी थी उस दिन। तो एकादशी अभी आरंभ हो रही है ना, 3 बजे हम लोग मानते हैं दिन शुरू होता है ना, प्रथम प्रथम प्रहर, राम प्रहर कहते हैं उसको। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होता है। तो उस समय वो नदी में स्नान करने गए एकादशी के दिन। लेकिन वरुण देव जो है ना, वो जलाशय के प्रमुख हैं। यानी नदी है, तालाब है, समुद्र है, जो जितने भी जल के कुआं है, वॉट एवर पॉन्ड है, सरोवर है, वो सब रिजर्वर के मालिक वरुण देव है। बारिश गिराने के मालिक इंद्रदेव है। तो वरुण देव का सैनिक वहां पर टहल रहा था। और रूल क्या है पता है आपको, कभी भी किसी भी नदी में, आप सब लोग ध्यान रखना, सूर्यास्त के बाद में कभी भी जाना नहीं है। आचमन करने के लिए, कुछ भी स्नान करने, कपड़ा धोने के लिए, कुछ भी, सूर्यास्त के बाद नदी को डिस्टर्ब नहीं करना है। और 3 बजे के पहले तक आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया तो आप नदी में जा सकते हैं, अंधेरे में जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। तो नंद बाबा एकादशी के लिए उतरे। लेकिन वो राक्षसी जो पहरेदार था वरुण का, ऐसा लिखा है कि ये वॉज ए डिमोनियक सोल्जर ऑफ वरुण। वरुण का सेवक था लेकिन वो डिमोनियक नेचर का था। तो उसने देखा कि नहीं नहीं, ये तो 3 बजे के पहले ही अंदर आ गए। तो उसको अरेस्ट किया और लेके गए उसको। वरुण देव का किंगडम कहाँ होता है, वेयर इज वरुण देव स्टेइंग, अंडर द वाटर रिजर्वायर। उसका अंदर महल होता है, वहाँ पर वो निवास करते हैं। तो उधर लेके गए उनको। तो लेके गए तो वरुण देव को प्रेजेंट किया, देखो ये व्यक्ति जो ना, उसको पता नहीं है कृष्ण के पिताजी वगैरह, तो बोले तो पकड़ा के आ गया ना। जब पुलिस को पता नहीं रहता है कि ये भक्त है कि नहीं, भक्त है कि संत है कि नहीं। वो अगर कुछ नियम तोड़ दिया तो उसको पकड़ के ले जाते हैं और सेशंस कोर्ट में प्रेजेंट कर देते हैं उसको। ऐसे वरुण देव को प्रेजेंट कर दिया। और उन्होंने पहचाना, अरे तो ये तो मेरे भगवान के पिताजी है, पागल है कि तू इनको लेके आया। तो वो तो दंड देने के लिए लेके आया था, तो उन्होंने तो अपना आसन दे खुद बिठाया उनको।
और उनका सत्कार किया, उनका पूजन किया, खाना पीना खिलाया, माला पहनाई उनको। तो बोला कि मेरा बालक तो बड़ा आदमी लगता है। वरुण देव नहीं, नंद बाबा सोच रहे हैं कि मेरा बालक का नाम लेके ये मेरी पूजा कर रहा है, तो मेरा कन्हैया बहुत जोरदार आदमी है एकदम। बस उनको पता नहीं है भगवान है, उनको नहीं, तो बालक है। लेकिन वरुण जैसा देव, वरुण देव मेरे बेटे का नाम सुनकर, मैं उसका पिताजी हूं सुनकर मेरी इतनी सेवा कर रहा है, तो वो गदगद हो गए। तो इधर क्या हुआ, हल्ला मच गया, अरे नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए। तो बोले अभी तो नदी में गए थे, उनको पैर का चिन्ह दिख रहा है, लेकिन पानी के अंदर तो बाद में कुछ चलने बाहर आने का उल्टा दिखता नहीं है ना। पानी में जाने का फुटप्रिंट दिख रहा है, पानी से बाहर आते हुए फुटप्रिंट आता है कि नहीं, तो वो वापस का फुटप्रिंट नहीं दिख रहा है, मतलब गए जल के अंदर, पता नहीं कहे गए, वापस ही नहीं आ रहे। तो कृष्णा कृष्णा पिताजी को बचाओ, सब लोग बोले पिताजी कहाँ गए। तो वो कृष्णा बोले डोंट वरी मैं जाता हूँ। तो वो भी उतर गए, और वो भी गए, वापस ही नहीं आए। तो बोले पहले बाबा गायब हो गए, फिर कृष्ण भी गायब हो गया। सब लोग हाहाकार चिंता में डूबे हुए, सब लोग सुबह सुबह मुरमा मोड़ पे सब रो रहे हैं कि नंद बाबा के लिए इनको बुलाया और कृष्ण भी गायब हो गए। तो कृष्ण नीचे गए तो कृष्ण को देखते दंडवत प्रणाम किया वरुण वरुण देव ने अंदर ही। फिर कृष्ण देखा मेरे पिताजी को सिंहासन बैठाया, ठीक है चलो, मतलब आई अप्रिशिएट दैट यू रिस्पेक्टेड माई फादर। फिर उन्होंने बहुत क्षमा मांगी, बहुत मेरा नालायक है सेवक मेरा, उसको आप माफ़ कर दीजिए, मैं जिम्मेदार हूँ क्योंकि वो मेरा सेवक है, इसलिए मुझे भी माफ़ कर दीजिए, लेकिन अभी आप अपने पिताजी को ले जाइए। तो पिताजी को लेके गए ना वो, अभी पिताजी को लेके गए, दोनों पानी के अंदर है ना। तो जब पानी से बाहर निकल, तो मैं भी पानी से बाहर निकला, तो मैं गीला था कि सूखा था। जब तुमने मुझे वो तो कुंड से बाहर नहाते हुए देखा, तो मैं गीला था कि सूखा था। तो यू एक्सपेक्ट मी टू बी वेट ना, लेकिन ये दोनों जो बाहर आए तो वो सूखे थे, दे वर ड्राई, एंड ऑल एवरीबॉडी इज वेटिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर, यमुना रिवर। तो वो बोला आश्चर्य हो गया, तो सूखे कैसे आ गए ये लोग। लेकिन ना उनका माइंड डाइवर्ट हो गया एक चीज से, क्योंकि जब कृष्ण भगवान जमुना के अंदर से उनको छुड़ा कर लेके आ रहे थे ऑन द वे फ्रॉम वाटर टू सरफेस, उन्होंने उनको अपने वैकुंठ के बारे में थोड़ा नॉलेज दिया। तो जो अभी आप जा रहे हो, अभी तो जो ट्रेन में बैठे हैं, 2 घंटे 24 घंटा ट्रेन में साथ में है, कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ना, यहाँ वहाँ की, इधर की उधर की। तो उन्होंने उनको ना वैकुंठ के बारे में वर्णन सुनाया नंद बाबा को। तो नंद बाबा बोलते आप भी मुझे वैकुंठ का दर्शन दिखाओ। तो भगवान ने आते आते वैकुंठ का दर्शन भी कराया उनको ऑन द वे। तो एकदम एक्साइट हो गए थे वो, अरे मेरा कन्हैया का वैकुंठ इतना बढ़िया है, सो ब्यूटीफुल। समझो भी समथिंग वंडरफुल यू सी, यू विल टेल पीपल ना, यू विल जस्ट से कि मैं किसी को नहीं बोलूंगी। ऐसा होता है कभी, इफ समथिंग विच इज हैपनिंग सिंसिनेटिंग सिंटिलेटिंग थी ना, यू कैन नॉट टेल एनीबडी। तो वो पानी के बाहर आते ही पहले सब लोग को बताया कि जानते हो कन्हैया ने मुझे वैकुंठ का दर्शन कराया, और वैसे उधर ऐसा था वैसा था, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवे मानो अनंत लक्ष्मियां चमचमाते हुए अलंकार पहन के ठाकुर जी की हमारे कन्हैया की सेवा कर रहे थे, वो सब मैंने देखा। तो उनका माइंड डाइवर्ट हो गया, वो सोच रहे थे कि ये गिले कैसे नहीं है, लेकिन ये बोलते ही ये भूल गए। तो कन्हैया को बोलते हैं हमने क्या पाप किया है, हमको भी दिखाओ। तो कन्हैया बोलते हैं कि देखो पिताजी की बात अलग है, लेकिन आप लोगों को मजा नहीं आएगा उधर, आप भूल जाओ उसको, आप यही अच्छे हो। उन्होंने बहुत जिद किया, नहीं 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 तुम बेकार है हो, पापा को दिखाते हो हमको नहीं दिखाते हो, हमको दिखाना ही चाहिए आपको। बोला ठीक है चलो। तो अभी हमारी कहानी वापस उस मोड़ पे आती है, अक्रूर घाट ब्रह्मरथ इस स्थान पर उनको सबको लेके आते हैं ग्वाल बालों को, और वहां से उनको वैकुंठ में लेके जाते हैं। दैट इज लाइक अ लॉन्चिंग पैड, वहां से उनको वैकुंठ ले जाते हैं। और वैकुंठ में जब पहुंचते हैं ना वो लोग, सुनो ना आगे पूरा अच्छी तरह सुनो। अभी वैकुंठ में कैसा है ना, सब ऑफिशियल है समझो। अभी जो डॉक्टर जुगल शाह है ना, उनके 2 बच्चे हैं। तो जो वो क्लिनिक में आ गए तो कैसे बच्चे ऐसा पिताजी के थोड़ी सर पे जाके बैठेंगे, अरे पापा अगर के उसका सीढ़ी खींच रहे, उसका ये खींच रहे। तो ऑफिस में तो डॉक्टर है बाबा, वो अदब से, जो मेरी समझो मैं ऑफिस में बैठा हूँ, डायरेक्टर्स ऑफ ऑफिस, तो मेरी बेटी और पत्नी आके मुझसे ऐसा कुछ भी बात नहीं कर सकते। तो मेरा वो ऑफिस का एटमॉस्फेयर है, शी हैज़ टू मेंटेन। घर जाके तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे घर आते ही पिताजी के सर पे चढ़ते कि नहीं। अभी इनको रोज उनके साथ खेलने की, सर पे चढ़ने की, और खींचने की और कुश्ती करने की आदत है। वैकुंठ पहुंचेंगे ना, पहुंच गए ना, तो वो उधर दूर बैठा है कन्हैया,
वैकुंठाधीश विष्णु बनकर वो पहचान रहे हैं कि यही अपना कन्हैया है, लेकिन देख रहा है कि बड़ा मुकुट ऐसा पहन के पूरा अलंकार और सा सिंहासन पे बाजू में राधा रानी हमारी लक्ष्मी बन के बैठी हुई है, कोई पंखा कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई ब्राह्मण लोग श्लोक बोल रहे हैं, बड़ा ऑफिशियल एटमॉस्फेयर, सब लोग ऐसा पूरा एकदम अदब से एकदम रिस्पेक्ट से ऐश्वर्य के साथ कर रहे हैं। और ये लोगों को जाना है अपने कन्हैया के पास। तो सैनिक आके, ए तुम लोग कौन हो, गांव से यहाँ पर आए हो, ये गांव नहीं है, वैकुंठ है, इधर बहुत नियम पालन करना पड़ता है, इधर खड़े रहो। बोले अरे वो हमारा खाना है, वो हम तो गोटी खेलते हैं उसके साथ। तुम्हारा कुछ भी होगा वो यहाँ पर नहीं है, इधर खड़े रहो चुपचाप। उसको ऐसा पूरा ऐसा, वो कैसा होता है, मोदी आते तो सब लोग को हाथ मिलना, लेकिन वो कैसे खड़े रहते हैं, उनको पीछे करते हैं। तो फिर ग्वालवाल बोलने लगे, अरे कैसा वैकुंठ लेगा ये, हमारे देवता को मिल नहीं सकते, हमारे वृंदावन में हमारे देवता को हम रोज मिलते हैं, ये कैसा वैकुंठ है, हमारा देवता इतना दूर रखा है, नहीं रहना हमको इधर। तो अभी कन्हैया तो बैठा है ना उधर, उनको मालूम है। तो वो बोलते आंख बंद करो, ऐसा आवाज आती, तो आंख बंद करते हैं, तो आंख खोलो अभी, तो वापस वृंदावन में। तो बाजू में कृष्ण खड़े एकदम ऐसे बीच में उनके, सब लोग गले मिलते हैं। अरे वहां पर इतना कोशिश किया मिलने का, लेकिन मिल ही नहीं पाए, ये सब लोग मिल लो मिल लो मिल लो, इतना देर से मिले नहीं उसको। तो बोला, कृष्ण बोलते हैं, बोला था ना मैंने आपको मजा नहीं आएगा, बेकार में जिद किया आपने। इसका और एक वर्षन भी है लीला का, ऐसा ही उन्होंने जिद किया कि हमको दिखाओ। तो एक बार उनको वैकुंठ दिखाया, तो उनको बिल्कुल मजा नहीं आया, बोले कभी आप वापस कभी वैकुंठ में नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यानी अनग लीला में उनको गोलोक वृंदावन दिखाया, सभी ग्वाल वालों को, ये जो जहाँ थे सब लोग, सबको दिखाया। तो उनको लगा ये तो हमारे वृंदावन जैसा ही है, तो सेम टू सेम है, तो वी डोंट हैव टू कम हियर, वी आर वेरी हैप्पी देयर वेयरएवर वी आर। मैंने बेकार में जिद किया उनसे, हम लोग तो बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेस में हैं। लेकिन सर, अपन अगर बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेस में होंगे ना, फिर भी किसी वर्स्ट जगह पे जाके आपको अनुभव करना पड़ेगा कि हम लोग बेस्ट जगह पे हैं। अगर आप रोज बेस्ट जगह पे होंगे ना, आपको लगेगा मम्मी ये घर बदली करना चाहिए, वो बहुत बोर हो गया। लेकिन कभी किसी के घर में जाके देखो कि सुविधा नहीं है, लाइट ही नहीं आती है, गीजर में गर्म पानी नहीं आता है, उधर कभी नली 2 घंटे आता है, तो आपको लगेगा अरे मेरा घर तो स्वर्ग है। इसलिए रोज लड्डू खाना अच्छा नहीं है, तो उसको बोर हो जाता है। बोला अभी थोड़ा सा समोसा खिलाओ, लड्डू लड्डू खा के बोर हो गया अभी। लेकिन गरीब आदमी को, अभी प्रवचन सुन रहा था मैं, एक ज़माना था ऐसे, आप सुन रहे थे ना कथा उधर गाड़ी में, वो एक ज़माना था कि साधुओं को साल में 3-4 बार लड्डू खाने को मिलता था। भंडारे में भी पूरा भोजन नहीं खिलाते थे, कुछ कुछ देते थे, ऐसा ही चिपकाते थे उनको। अभी भंडारा मतलब पूरा ऐसा झर्रा भंडारा, मतलब पूरे गांव को खिलाते। लेकिन उस ज़माने ऐसा नहीं था। तो उनको पता है लड्डू की वैल्यू को, एक एक लड्डू ऐसा मोतीचूर का एक एक कण बण खाते हैं प्रेम से एकदम, तो साल में 3-4 बार खाते हैं उसको, बाकी दिन नहीं खाते। ओके, तो ब्रह्मरिद्ध का लीला हो गया, और बताओ कौन सी लीला। यमुना किनारे केशी को मारा कि नहीं भगवान ने, केशी को यमुना किनारे मारा, नाम पड़ा केशी घाट। और भ्रमर गीत जो है वो भी यमुना किनारे गाया गया था। एक भ्रमर जो है वो राधा रानी के चरणों में गुलाब, ये कमल का फूल समझकर आया था, और वो वहाँ पर मंडरा रहा था, तो वो उसको कृष्ण समझकर उससे एक राधा रानी बातें कर रही है। वो भ्रमर गीत है, भ्रमर नहीं बोल रहा है कुछ, वो राधा रानी का चरण जो है कमल जैसा समझकर उसमें से मधु लेने के लिए वो आया है, और वो मंडरा रहा है। तो राधा रानी को लगता है कि जो कृष्ण है, काला है, मतलब हर काली वस्तु उसको कृष्ण की याद दिलाती है, काला दुपट्टा, काले केश, काली आंखें, ये सब देखकर उसको कृष्ण की याद आती है हमेशा। तो काले भरुए को देखकर भी कृष्ण की याद आती है। तो कृष्ण के विरह में जो बातें हुई है ना, उसको भ्रमर गीत कहते हैं। हाँ देखो, उसके बहुत सारे वैरायटीज़ है, एक मेरी बताई हुई वैरायटी है, वो भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि भगवान के लीला के भाव में बहुत विविधता होती है। इट इज़ नॉट मोनोटोनस, सेम थिंग, वही मक्खन चोरी कर रहे हैं, एक ही गोपी के घर जा रहे हैं, उसी की चोरी कर, 50 हज़ारों गोपियों के घर जाके तरह तरह से मक्खन चोरी करते हैं, हर रोज एक नया स्टाइल है चोरी करने का, रोज कल का रिपीटेशन नहीं है। आज मोडस ऑपरेंडी अलग है, कल के अलग थी। ओके, तो केशी का वध किया, तो केशी भ्रमर घाट में भ्रमर गीत गाया गया। और बताओ, राम घाट नाम का एक घाट है जमुना किनारे पे, वहाँ पर बलराम जी आए थे संदेश लेकर कृष्ण का गोपियों के लिए, 2 महीने रहे थे, चैत्र वैशाख में। ओके, तो वो अपनी उनकी गोपियों का एक ग्रुप है,
वो कृष्ण के साथ नाच नहीं करते, वो उनके साथ ही नाच करते। ओके, तो वो गोपियों जो बलराम जी की गोपियां हैं वो डांस कर रही हैं उनके साथ में। और बलराम जी जो ना वो वारुणी पीते हैं। वारुणी, वारुणी पता क्या होता है? वारुणी इज नॉट अल्कोहल और बेवरेज, इंटॉक्सिकेटिंग बेवरेज नहीं है वो। वारुणी एक बहुत इंद्रियों की शक्तियों को अनंत रूप में बढ़ाने वाला एक द्रव्य है। हमारा जो शराब होता है ना, मदिरा कहते हैं ना, वो हमारी इंद्रियों को डाउन कर देता है। यानी आपकी जो कैपेसिटी है ना, उसको ठप, आप चल सकते हो तो चल ही सकते नहीं, आप बोल सकते हो तो बोल ही सकते नहीं उसके बाद में। यानी इंद्रियों की शक्तियों को वो खराब कर देता है, यहाँ की नशा। लेकिन जब सोमरस पीते देवता, तो उनकी इंद्रियां हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं भोग लेने के लिए। और वो वस्तु जो है लड्डू, वो उनकी जिह्वा की शक्ति इतनी बढ़ा देता है कि वो वही लड्डू खाने से उनको हजारों गुना ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि इनकी इंद्रिय शक्ति जो है वो बढ़ जाती है इतनी। तो वही लड्डू उनको हजारों गुना आनंद देगा, लड्डू वही है, लेकिन इंद्रिय की कैपेसिटी बढ़ा देता है वो। वैसे ही वारुणी है, वो जो ब्रज के पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते में से वो मधु जैसा एक द्रव्य निकलता है, उसको वारुणी कहते हैं। वो वारुणी जो है वो वरुण देव की बेटी है। वो अपने पुत्री को कृष्ण की, बलराम जी की सेवा करने के लिए उसके रूप में भेजती है, वारुणी द्रव्य के रूप में। इसलिए बलराम जी में हाथ में देखो ऐसा एक प्याला रहता है हमेशा, ऐसे बलराम जी खड़े रहता है, एक हाथ में वारुणी का प्याला रहता है। इज ऑलवेज इंटॉक्सिकेटिंग, आइज आर रीलिंग ऑलवेज। तो वारुणी पीकर वो ऐसे एकदम प्रेम के नशे में थे। तो उनको लगा कि मेरी गोपियों का नृत्य तो किया, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, तो जमुना जी में स्नान करने की इच्छा है। और जमुना जी थोड़ी दूर थी, वहाँ से थोड़ी सी दूर थी, लेकिन उनको यहाँ से उठ के वहाँ जाने की इच्छा नहीं थी। उनको लगता था कि यमुना जी यहाँ आना चाहिए। तो उन्होंने बोला, यमुना जी इधर आ जाओ, आई वॉन्ट टू टेक बाथ विथ माई गोपीज। तो यमुना जी सोचती है, अरे ये तो नशे में है व्यक्ति, हाँ, एक्सटर्नली, बाह्य दृष्टि से ही इज इन नशा, तो वाई शुड आई रिस्पॉन्ड टू हिज ऑर्डर, आई विल नॉट गो। तो वो नहीं आई। तो बलराम जी को आया गुस्सा। बलराम जी ने हल को आह्वान किया, प्लाऊ नांगर को आह्वान किया, प्रकट किया उसको, और ऐसा दे मारा कि जमुना जी को पूरा खींच के लेके आया। और नदी का अहंकार किस में रहता है बताओ? फ्लो में, वेग में रहता है ना। नदी अपने वेग से, उनका एक गर्व होता है कि मेरा इतना वेग है। दूसरा उसका अहंकार होता है, मेरा पात्र इतना बड़ा है, आई एम सो बिग, आई एम नॉट अ ट्रिकल, आई एम अ बिग रिवर। तो उनका अहंकार को चूर करने के लिए बलराम जी ने अपने प्लाऊ से एक तो उसको अपने पास लाया, और दूसरा यमुना के प्रवाह को अनंत ट्रिकल में डिवाइड कर दिया। अभी कैसा अहंकार बताओ, कौन सा गर्व करेंगे? अभी कोई गति भी नहीं है, कोई पात्र भी नहीं है, कोई वॉल्यूम भी नहीं है। तो फिर यमुना जी को समझ में आया, ये तो भगवान है, यानी आई एम थिंकिंग ही इज इंटॉक्सिकेटेड, आई शुड आई गो, बट ही इज गॉड हिमसेल्फ। तो फिर जाके उन्होंने दंडवत किया और प्रणाम किया और स्तुति किया। और ना नीले वस्त्रों के लाखों सेट्स लेके आई वो यमुना देवी, नीले वस्त्र, नीले अलंकार। और बलराम जी को स्पेशल उसमें से नीले वस्त्र दिए, नीला मुकुट दिया, नीले अलंकार दिए और सत्कार किया। और सभी गोपियों को उन्होंने नीले वस्त्र दिए और क्षमा मांगी। रामघाट इज इन वृंदावन के पास है, सेई गांव है ना, सेई गांव, या ब्रह्म समूह लीला हुई थी, वहाँ पर रामघाट है। बहुत सुंदर रमणीक स्थान है, वहाँ पर कोई यात्री वात्री ज़्यादा कमर्शियलिज्म कुछ है नहीं। हम लोग कई बार यात्रा कर चुके हैं रामघाट पे। तो ये भी लीला जमुना जी के किनारे हुई है। और बताओ? मिट्टी खाई थी वो भी ब्रह्मांड घाट जमुना जी के किनारे पे हुआ है वो। बचपन में उन्होंने मट्टी खाया, सब लोगों ने कंप्लेंट किया, कान्हा ने माटी खाई। कान्हा बोलता है, ये आज लोग ना हार गए मेरे गेम में, ये सब लोग परेशान है क्योंकि ये डिफीट हो गया आज। वो गुस्से में है कि मैं हार गया, इसलिए झूठ मूठ की कंप्लेंट कर रहे हैं, मैंने मट्टी वट्टी नहीं खाई। फिर वो बोलते नहीं नहीं, बलराम जी बोलते हैं कि दाऊ बहु खिजायो, यानी आज दाऊ जी बहुत खिंच गए नहीं, बहुत परेशान हो गए, हार गए ना इसलिए, तो खिंच कर आपकी मेरे लिए कंप्लेंट कर रहे हैं। तो बलराम जी बोल रहे हैं कि अरे मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, तो मधुमंगल से पूछ ले, सीधा से पूछ ले, सब मैया तुम सबसे पूछ लो, मैं थोड़ी अकेला झूठ बोल रहा हूँ, जो जीत गए उनके पार्टी में थे ना उनको भी पूछ लो। तो वो बोल रहे नहीं मैया, इन्होंने मट्टी खाई है, आज ही नहीं, कल भी खाई थी, परसों भी खाई थी।
तो अभी तू बोल। बोले मैया मैं कह रहा हूँ ना मैं नहीं खाई। तो खाई नहीं खाई, खाई नहीं खाई, वो बोला खाई, बोला नहीं खाई, ऐसा करते करते बहुत देर हो गए। तो फिर मैया कन्हैया बोले मैया इतना क्यों बहस करना है, मुंह खोल के देख लेना, अगर मट्टी है तो खाई है, मट्टी नहीं है तो खाई नहीं है। अभी भगवान ने बोल तो दिया ऐसे, लेकिन भगवान को डर लग रहा है कि अगर मुंह खोलेगा तो मट्टी मिलेगी, और मट्टी मिलेगी तो दंड मिलेगा। और देखो, साक्षात भय भी जिससे भयभीत है, यानी भय भी एक व्यक्ति है बाय द वे, वो कृष्ण की सेवा करता है लोगों को भयभीत करके। पर्सोनिफाइड फियर, समझ में आया? पर्सोनिफाइड फियर, मूर्तिमान भय जो है ना, वो भी इनसे भयभीत है। वो व्यक्ति मैया के आने वाले दंड से भयभीत है, भयभीत हो गए हैं कि अभी मुंह खोलूं, मैं तो बोल तो दिया, डायलॉग तो मार दिया मैंने अभी, और वो भी मुंह खोलने को बोलेगी और वो देखेगी तो पकड़ेगी और पीटेगी मुझे। तो वो दंड से बचने के लिए भगवान ने उनके मुंह में ब्रह्मांड दिखाया, टू डिस्ट्रैक्ट हर। समझो आपने आ किया और मैं देख रहा हूँ कि तुमने घर से लड्डू चुरा के खाया, वो दिख रहा है इधर मुझे, लेकिन समझो कुछ अलग ही दिखा, तो आप वो भूल जाएंगे कि मैं लड्डू देखने के लिए मुंह खोला था इसका। तो मट्टी देखने के लिए मुंह खोला, लेकिन देखा ब्रह्मांड, तो पूरा भूल गए कि मुंह मुंह खोला किसके लिए था। भगवान ने एक एक उसका अर्थ क्या है कि इतना बड़ा लीला दिखाया कि मैं भगवान हूँ, मेरे मुंह के अंदर सारे ब्रह्मांड छिपे हुए हैं, और वो अपने आप को भी देखती है उसके मुंह में छुपे हुए, अपने आप को भी देख रही है उसके मुंह में देखते हुए। जैसे टीवी देख रहे हैं, टीवी समझो आपका रिकॉर्डिंग खुद आप देख रहे हो, तो आप उसमें देखते हो कि नहीं, आप कुछ कर रहे हो, आपका रिकॉर्डिंग किया है, तो वो खुद का रिकॉर्डिंग भी मुंह में देख रही है उसकी। तो सोच रही कि मुझे कुछ दिमाग में परेशान तो नहीं होगा, मैं क्या भ्रम तो नहीं कर रही हूँ, कुछ मुझे दिवा सपना तो नहीं आ रहा है, कुछ हेलुसिनेशन तो नहीं आ रहा है, व्हाट इज गॉन रॉन्ग विथ मी, ऐसा सब करके वो बाद में ध्यान में आके अरे मेरा बालक तो भगवान है। अभी समझ में आ रहा है कि ये बालक नहीं है मेरा, ये भगवान है। क्योंकि किसके मुंह में सब ब्रह्मांड होते हैं, किसके पेट में सब ब्रह्मांड होते हैं, तो भगवान के होते हैं। और ये मुंह में ब्रह्मांड दिखा रहा है, मतलब मेरा बेटा भगवान है। और मैं तो कितना डांटती हूँ उसको, डंडा दिखाती, वो कांपता है, डरता है, रोता है, मैं कितना उसको आज तक दंड दे चुकी हूँ। अरे गलती कर दिया मैंने, तुरंत ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सब विष्णुवे विष्णु वृत्वा सब चालू कर दिया, पुरुष सूक्त, और सब गौरव करना शुरू कर दिया। तो भगवान को लगा ज़्यादा ही हो गया कुछ, मुझे तो दंड से बचना था, लेकिन ये तो ज़्यादा ही हो रहा है। मैं जो सुख भोगने के लिए यहाँ पर आया था माता के प्रेम का, अभी तो माता हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही है, तो वो वात्सल्य कैसा होगा। बंद कर दिया, बंद कर दिया, एक स्माइल दे दिया, एक स्माइल दे दिया, तो मुंह में क्या देखा था वो भूल गई, और मेरा कान्हा करके उसको ब्रेस्ट फीडिंग किया। वो जमुना किनारे नहीं हुआ, यमुना किनारे नहीं हुआ वो लीला। तो इस तरह से ब्रह्मांड घाट में वो लीला हुआ, भगवान ने माटी खाई वहां पर। क्यों खाई माटी? उनको आयरन डेफिशिएंसी था क्या? हमको क्या सिखाते मेडिकल में, मट्टी खाते मतलब उनको आयरन डेफिशिएंसी है, लोहा जो है ना शरीर का वो कम है, इसलिए वो उनको मट्टी खाने का चस्का रहता है। लेकिन भगवान को आयरन डेफिशिएंसी नहीं थी। कुछ लोग बोलते हैं उनको साइनोसिस था। ब्लू थे ना, ब्लू। ब्लू कौन होता है? साइनोज्ड। बट नजर है साइनोसिस, नजर है आयरन डेफिशिएंसी। वो वो मट्टी को खा रहे हैं क्योंकि ये मट्टी में मेरे ग्वाल बाल चलते हैं, मेरे भक्त चलते हैं, मेरी गोपियाँ चलती है, मेरी मैया चलती है, मेरी गैया चलती है, मेरी मैया चलती है। तो ये मेरे लिए वर्शिपेबल है, पूजनीय डस्ट है ये, धूल, इसलिए वो खाते हैं उसको। अभी एक बार खाया तो बाप रे इतना तमाशा हो गया। भगवान ने बोला अभी मेरे भी अभी फिर भी खाना है, लेकिन अभी ये बार बार तमाशा होगा तो अच्छा नहीं है, बार बार मुंह खोलूंगा, बार बार कुछ होगा तो फिर ये आई शुड डू सम ट्रिक नाउ, ताकि मुझे लंबे समय तक अच्छी तरह से मट्टी खाने को मौका मिलना चाहिए। तो भगवान ने ब्रह्म समूह लीला किया। ब्रह्मा ने जब बछड़े चुराए ना, तो वो सब ब्रह्मा के पास है। मैं घर जाने के लिए कृष्ण अकेला है। आप बोलेंगे निया किधर है, आप बोलेंगे रिद्धि किधर है, हाँ तुम बोलोगे भानुजा किधर है, साथ में तो लेके गए थे तुम लोग, है ना, आते हुए अकेले कैसे आ रहे हो? तो वो कैसे मुंह को दिखा, एक एक माँ नहीं, हजारों लाखों माँ आएंगी, सबके बच्चों को लेके तू सुबह गया था, और भाई अकेले लौट रहा है, कहाँ छोड़ के आया उनको? तो उन्होंने अपने आप को सब रूपांतर कर दिया।
अभी केवल बच्चों को लेकर नहीं आए थे वो, बेबी काउज एंड बेबी बुल्स उनको भी लेकर आए थे। तो बेबी काउज और बेबी बुल्स को जो मैया गैया है वो भी पूछेगी ना, तो हमारे बच्चों को लेकर आए थे, हम बच्चे हमारे किधर है, वेयर आर माई बेबी काउ, वेयर इज माई बेबी बुल, यू टुक दम इन द मॉर्निंग ना। तो वो बेबी काउज बेबी बुल भी बन गए, क्योंकि तभी तक बड़े गायों का चारण चारू ने किया था, गोपाष्टमी नहीं हुई थी, मतलब गोपाष्टमी का लीला नहीं हुआ था। गोपाष्टमी तो हर समय आती है, कार्तिक वद्य अष्टमी। तो उन्होंने बालकों का रूप भी बना लिया और बछड़ों बच्चों का रूप बना लिया, और 1 साल वो रूप में रहे, किसी को पता नहीं है। और वो रूप में बालक बछड़िया और बालक बुल, बेबी बुल और बेबी काऊ, इस रूप में साल भर ब्रज के कोने कोने में जाकर घास खाया। और घास के साथ मट्टी आती है कि नहीं आती है बताओ? घास खाने का तो बहाना है, उनको मट्टी चाटना था, इसलिए वो बछड़ा बनकर साल भर चाटते रहे। नो अपोजिशन, नो कंप्लेंट, नथिंग। है कि नहीं? तो ये ब्रह्मांड घाट की लीला है। ये लीला भी ब्रह्मा जी की जो है वो जमुना किनारे ही हुई थी। कैसी लीला हुई थी? ब्रह्मा जी को पता चला कि अगासुर को मारा किसी बच्चे ने। वो अगासुर ने ना ब्रह्मा लोक तक अपना आतंक फैलाया था, और उसका होने का जो भय था, आतंक का भय ब्रह्मालोक के निवासी भी अनुभव कर रहे थे। जनरली ब्रह्मालोक के निवासी सब परे होते हैं, लेकिन अगासुर का आतंक इतना भयंकर था कि उसका डर और दहशत ब्रह्मालोक के निवासी भी अनुभव कर रहे थे। तो अचानक न्यूज आई, न्यूज तो आते रहते ना इधर उधर से, न्यूज आई कि वो अगासुर को ना एक बालक ने मार दिया, एक ग्वाल बाल ने, ऐसा गया चराने वाले ने मार दिया उसको। और एक न्यूज आई कि वो जो बालक है ना वो भगवान है। मौका लगा, अरे इतना ब्रह्मालोक भी डर रहे हैं सब लोग ब्रह्मालोक में बैठ के, और इधर का एक छोटे से बालक ने मार दिया। आई डोंट बिलीव, एंड आई डोंट इवन बिलीव दैट ही इज गॉड। जाके मैं टेस्ट करता हूँ उनको, मैं ब्रह्मा हूँ ना, मेरे पास बहुत पावर है, मैं टेस्ट करता हूँ। जाके बछड़े चुरा लिए, बेबी गाँव चुरा लिया, बेबी बुल चुरा लिया, बालक को भी चुरा लिया और उसको अकेला कर दिया। और देखते हैं अभी क्या करता है। लेकिन वो क्या देख के उनको लगा कि ये बालक भगवान नहीं है? क्योंकि सब लोग जमुना किनारे बैठकर खाना खा रहे थे। देखो अभी समझो, अभी 2 सिस्टर्स हैं, है ना, प्रेम से एक प्लेट में खा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के मुंह से निकाल के खाते हो क्या आप? एक प्लेट में चावल दाल दोनों खा रहे हैं, वो हो सकता है। तो ये लोग ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं कि ग्वाल बाल ऐसा कुछ खा रहे हैं ऐसा, अरे कन्हैया ये लड्डू बहुत टेस्टी है, ये तू खा ले। तो कृष्ण भी खा रहे हैं, वाह बहुत टेस्टी है। तो कृष्ण ने कुछ निकाला, बोलता है ये मेरी मैया ने बहुत अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी है, अरे सुदामा तू खा ले, सुदामा तू खा ले। ठीक है, तो अभी समझो मैंने आधा लड्डू खाया, विचार करो बराबर से, गेट इन द लीला फुल्ली। हाँ, समझो वो मोतीचूर का लड्डू है, वो मैंने वो आधा खाया और मुझे पता चला कि ये बहुत टेस्टी है, और मैंने वो आधा लड्डू जो है वो इसको दिया, समझो। अभी इसको नहीं दिया तो उसको लग रहा है कि मेरे को भी चाहिए, तो वो जाके मुंह खोल के उसको से निकाल के खा रहा है, कि तुमने इसको ही दिया, मुझे नहीं दिया, मेरे सामने दिया। तो जबरदस्ती 2-4 लोग को पकड़ के उसका मुंह खोलवा के उसको मुंह से निकाल के खा रहे हैं। और ऐसे ही कृष्ण भी कर रहे हैं। मतलब ये क्या भगवान है क्या? हमारे लोक में हम लोग तो थाली बनाते हैं, तुलसी रखते हैं, बहुत बड़ा श्लोक बोलते हैं, बहुत देर रुकते हैं, घंटी बजाते हैं, पर्दा बंद करते हैं, फिर पर्दा खोलते हैं, फिर वो ट्रांसफर करते हैं, फिर हम लोग खाते हैं महाप्रसाद। ये तो कैसे भगवान हो सकता है? ये तो झूठा खा रहा है। झूठा खाना बहुत तुच्छ माना गया है। झूठा खाना ऐसे इट्स नॉट कंसिडर टू बी वेरी हायर थिंग। केवल भगवान का और भक्त का झूठा खा सकते हैं, लेकिन दुनियादारी का झूठा ने खाना एकदम बहुत तुच्छ माना गया है मनुष्यों के लिए। ये तो मनुष्य के रूप में लीला कर रहा है और वो नहीं काम कर रहा है गौचारण का, और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये भगवान कैसे हो सकता है? तो उन्हें चुरा कर उनका टेस्ट किया, फिर भगवान ने अपने आप को मल्टीप्लाई किया। ये भी लीला जमुना किनारे हुआ है। वापस लौट के आया ना ब्रह्मा, देखता हूँ मजा क्या करता है। सारे बालक उधर ही बैठे हुए हैं, जिनको उठा के ले गया बच्चों को, सब लोग उधर ही है, और वही चल रहा है उनका। चिन्ना झपटी, चिन्ना झपटी चल रहा है उधर। चले क्या अद्भुत बालक है, चमत्कारी, थोड़ा लगता है तो जादू ही लड़का है ये। तो अपने लोग में जाते थे तो उधर भी सोए हुए हैं, वापस आते इधर भी खेल रहे हैं। उसके कई एक्सप्लेनेशन हैं। तो सुखदेव के पास इतना टाइम नहीं था बताने के लिए, तो उन्हें एक ही बार दिखा, आया
और पश्चाताप हो गया। लेकिन अन्य किताबों में लिखा है कि वो कई बार अप डाउन किया, हर बार कंफ्यूज, 4 दिमाग है उसके साथ, समझे आप? हाईली डेवलप दिमाग जो दुनिया को बनाने का सारा सॉफ्टवेयर फिट किया उसके अंदर, वो चारों दिमाग का दिमाग पूरा भ्रष्ट हो गया। वो बीच में एक बार आया था देखने के लिए कि सभी गोपियां रोती होंगी कि हमारे बच्चे गए, हमारे बच्चे गए, मातम मनाने होंगे। सभी गायें रोती होंगी कि हमारे बछड़े बच्चियां भी कहाँ गायब हो गए पता नहीं। तो वो मजा देखने आया था, देखता हूँ क्या कर रहा है ये लड़का। तो क्या देखा मन ब्रह्मा जी ने, सब जगह सबके घर पे मंडप लगे हुए हैं, सबके घर पे पंगत चल रही है, सबके घर पे शहनाई बज रही है, और सबके घर पे शादी हो रही है। क्योंकि भगवान ने कहा पिताजी बहुत अच्छा मौसम है, ये सारे स्टार्स अच्छी पोजीशन में हैं, ये सबके साथ विवाह करने का गोपियों का अच्छा समय है, सारे ग्वाल बालों का सारे गोपियों से विवाह कर दो। क्यों? क्योंकि सारे ग्वाल बाल कृष्ण थे ना स्वयं। कृष्णा हैज बिकम देम ना। उन्होंने इच्छा किया था कृष्ण पति में रूपम कृष्ण, कात्यायनी का पूजन किस तरीके से पूजन किया था कि वो नंद का लाला जो है हमारा पति होना चाहिए, ऐसे श्लोक है भागवत में। वो ये नहीं बोल रहे वो कृष्ण जो द्वारका में है, कृष्ण जो मथुरा में है, नहीं, नंद का लाला जो है ना, नंदन नंदन, वो हमारा पति होना चाहिए। तभी वो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये लीला रचा है। एक काम था चाटने का सब डस्ट को, एक सब गोपियों से विवाह करने का। तो पिताजी को मना दिया उन्होंने पूर्णमासी के पास गए, मुहूर्त निकाला, बोले ये अच्छा मुहूर्त है, कर लो सबकी शादी। सारे जितने भी अविवाहित कन्याएं थी जो कृष्ण से प्रेम करती थी, सबका विवाह सब ग्वाल बाल से हो गया। और 1 साल वो कृष्ण के साथ यानी उस रूप में पति के रूप में रहे अपने घर पे, और सारे ग्वाल बाल जो है ब्रह्मा जी के पास हो रहे थे। तो ब्रह्मा लोग को लगा कि सब लोग रोते होंगे, अरे मेरा बच्चा मेरा बच्चा, लेकिन सबके घर में तो लड्डू खा रहे हैं मोतीचूर के, शादियां हो रही है। तो ब्रह्मा जी परेशान ही हो गया, मैंने क्या किया और इसका क्या देख रहे हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा इनको, उल्टा आनंद ही मना रहे हैं सब लोग। फिर उन्होंने वापस आया तो वापस देखा, तो फिर सारे ग्वाल बाल को वापस कर दिया। जैसे वापस आ गए बच्चे, वो सारे रूप कृष्ण ने गायब कर दिए। और वो बोल रहे ग्वाल बाल आए, उनको भी कुछ याद नहीं, उनको लगा कि अरे अभी तो हम लोग यहाँ बैठे थे, बोले कृष्ण यहाँ बहुत भूख लग रही है, कितना देर से खाना नहीं खाया, कुछ खिला दो। तो वापस वही करने लगे, ब्रह्मा जी देखते रहे। अभी उनको पता है कि ये बालक भगवान है, और भगवान अभी है ये समझ कर वो लीला को देख रहे हैं कि कितना प्रेम कर रहे हैं इनके साथ में, जूठा खा रहा है इनका भगवान हमारे जो है, ये अभी देखो कैसा रूप धारण कर लीला कर रहे हैं। और भी एक जमुना जी के पास लीला हुई है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी अभी देख रहे हैं ना, उनको भी अनुभूति हो गई है कि भगवान है ये भी। अभी पहले मैंने डाउट था मेरे मन में, वो डाउट क्लियर हो गया। उन्होंने तो अनेक रूप दिखाए, विष्णु के रूप दिखाए, गायब कर दिए, क्या क्या चमत्कार कर दिया। तो वो तो 40 श्लोक में प्रार्थना किया है, 10th स्कंद में 14वें अध्याय में 40 श्लोक में केवल पश्चाताप और थैंक यू और सॉरी, पश्चाताप थैंक यू सॉरी और गुणगान किया है भगवान का। कहते हैं वो जरूर पढ़ना चाहिए, उनकी प्रार्थना, उनका मन का भाव प्रकट कर रहे हैं वो। तो फिर देख रहे हैं कि अरे ये तो ग्वाल बाल इतने कितने पुण्य किया होगा, कितना तप किया होगा, कितना साधना किया होगा, कितने पुराने जन्मों में इतना सारा पुण्य किया होगा, इसलिए ये जन्म में भगवान के सखा बने लोग। सुखदेव जी को परीक्षित भी कितना बार प्रश्न करते हैं, ये ग्वाल बाल लोगों ने क्या पुण्य किया होगा, इतना भगवान के साथ में उनकी मैत्री, इतना प्रेम भगवान का, झूठा खा रहे हैं, साथ में सो रहे, कंधे पे चढ़ रहे, हरा रहे, उनको राउंड दे रहे, उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, क्या क्या पुण्य किया होगा। फिर सुखदेव जी को परीक्षित प्रश्न करते हैं कि यशोदा ने कितना पुण्य किया होगा, उसका स्तनपान कर रहे हैं, उसका उंगली पकड़ के चल रहे हैं, उससे बोलना सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, क्या किया क्या यशोदा ने इतना, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उनको लगा कि सारे गाल बाल जो है जूठन खा रहे हैं, थोड़ा मुझे भी थोड़ा मिलेगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। पहले उसी को देख कर बोल रहे थे ई कौन है, भगवान है क्या, सब जूठा खाते हैं। ज्ञान से दृष्टि बदलती है, मैंने कहा था आपको कल के लेक्चर में, यहाँ से सुनेंगे तो दृष्टि बदलती है, फिर पता चलता है अरे ऐसा है क्या ये। और पहले तो डाउट के रूप में आए थे तो भाव डिफरेंट था, अभी पता चला भगवान है, तो अभी वही चीज़ देख रहे हैं, लेकिन क्या इच्छा कर रहे हैं, मुझे भी महाप्रसाद मिलना चाहिए। तभी मेरा तो कैसा अधिकार तो है नहीं, मैं तो देवता बनकर आए हो ना, इतना ऐश्वर्य में, ये तो बच्चे बनकर आए हैं। तो देखते हैं कि वो ना खाना खाने के बाद में जमुना जी में जाके हाथ धोते हैं। अभी आपने समझे खाना खाया और हाथ धोया,
कुछ लगता नहीं इधर हाथ में लगा हुआ, कुछ आता ना, गिरता है ना, हाथ डालते ही थोड़ा वो चावल पर गिर जाता है उसके अंदर, दिखता है हमको गिरा हुआ। दाल का हरा रंग, येलो रंग दिखता है, कभी चावल दिखते हैं। तो वैसे भगवान ने समझो हाथ धोया तो कुछ ना कुछ मोतीचूर का कर्ण या कुछ ऐसा, कुछ फ्रूट सलाद कुछ ऐसा गिरेगा। मैं ना मछली बनता हूँ, और मछली बन के जब भगवान हाथ धोएंगे तो महाप्रसाद में खाऊंगा। पावर तो है मेरे पास रूप बदलने की। तो भगवान अभी भी खा रहे हैं, अभी तक एंड नहीं हुआ उनका। उसके पहले मछली बन के रेडी है उधर। बोले जब इनका खाना खाना हो जाएगा, हाथ धोने आ जाएंगे, तो मैं वो खाऊंगा। तो भगवान उठे हाथ धोने के लिए। आप लोग समझो अभी नदी में आपको हाथ धोना है, तो आप झुकेंगे ना, झुकेंगे तो क्या होगा, आपका प्रतिबिंब दिखेगा उसके अंदर ना, यू विल सी द इमेज, ऑल्सो यू विल सी, अरे पानी में मछली जा रही है, कुछ केकड़ा है इधर उधर। जैसे भगवान झुके हाथ धोने के लिए, देखा तो मछली है उधर। समझ गए, ब्रह्मा जी इधर मछली बनकर बैठे हुए हैं। दोस्त को बोला, ये दोना लेके आया, दोना। दोना लेके आए, पानी उठाया, हाथ जमीन पे हाथ धोया। ब्रह्मा जी को भी भगवान का महाप्रसाद उपलब्ध नहीं है, थिंक अबाउट इट। लेकिन भक्तों के लिए रोज महाप्रसाद अवेलेबल है। इसलिए देवता बनने का प्रयास मत करो, भक्त बनो, तो भगवान अपने आप को बेच देते हैं भक्तों के लिए। और बताओ कौन सी लीला हुई है यमुना जी के किनारे। जमुना जी को भगवान ने ना एक बार, जमुना जी जहाँ पर थी वहाँ से बुला लिया गोवर्धन में, क्योंकि उन्होंने माली का रूप लेके गोपियों को फूल बिनने के टाइम थोड़ा डराया। अरे तुम लोग यहाँ से रोज फूल लेते हो, मैंने इसको, मैं क्या, कुबेर, कुबेर नहीं, किसी का नाम लिया उसने, मैं उसका सेवक हूँ, उसका गार्डन है ये, मेरा काम उसको रक्षा करने का है, मैं रोज उसको पानी डालता हूँ और मैं संभालता हूँ, रोज देखता हूँ फूल खाली होते हैं, तुम लोग चोर हो क्या, ऐसा करके गोपियों को जरा दहशत बनाया। बाद में गोपियों ने, ललिता ने क्या किया, वो झगड़ा हुआ उनका, तुम कौन होते हो, तुमने कभी पानी दिया, तुमने कभी पानी दिया, ऐसा करके वो बोल रहे तुमने कभी पानी दिया, तुम तो खाली फूल निकाल के हो। तो वो बोलते हम पानी देते उसको, तो गोपिया बोलते कब पानी देते हो, हमने कभी देखा नहीं तुमको पानी देते हो। ऐसे करके थोड़ा, लड़कियां भी थोड़ा तेज है ना, मुठभेड़ हो गई। और वो भी हाथ पांव हिला के बातें कर रहे हैं, सब बड़ा शॉल पहना हुआ है ग्रे रंग का, बड़ी मूछ लगाई, ऐसा इतना बड़ा तिल लगाया इधर, ऐसा पूरा फेटा पहना, ऐसा उग्र स्वरूप करके आया है। लेकिन जब ये इतना सा कर, थोड़ा सा शॉल नीचे हो गया ना, तो ललिता ने मुरली देख लिया कमर में, ऐसा खींच लिया मुरली, और शॉल वाल से निकाल दिया, खींच के मूछ भी निकाल दिया। तो उसका बांडा फूट गया कि ये कन्हैया है। कहता है ऐसा क्यों किया तुमने। मैंने कहा तुमको एकांत में मिलने का मूड था मेरा, इसलिए मैंने ये लीला किया। तुम लोग क्या करते हो ये फूल बिन के। तो बोलते हम लोग इसको फूल बिनते हैं यहाँ पे, और फिर जमुना जी जाते हैं, वहाँ उसको फूल धोते हैं, फिर आपके लिए माला बनाते हैं। तो बोले चलो जाएंगे जमुना जी में। अरे आपके साथ में जाएंगे सब जनता के सामने पब्लिक में, ना ना ना, नॉट पॉसिबल। क्योंकि आपके साथ में ऐसा पब्लिक में घूमना अच्छा नहीं है, वो सनसेट का वेट करते हैं उसके लिए। सनसेट के बाद में अंधेरे में मिलते हैं, कोई देखना नहीं चाहिए। वे दिन दिन दहाड़े कैसे आपके साथ जाएंगे, तो फिर ये फूलों का क्या करेंगे, धोना तो है बोलते हैं। एक काम करता हूँ मैं, यमुना जी को ये बुला लेता हूँ। तो सब पाँव ऐसा मारा उधर ज़मीन में, तो यमुना जी का आह्वान किया, यमुना जी वहाँ आ गई। तो क्या बना, कुसुम सरोवर। तो फिर सब फूल धोए गए वहाँ पर। तो भगवान ने फिर कहा, अभी वो जमुना नहीं है लेकिन यमुना जी आई है वहाँ पर। तो भगवान ने बोला कि तुम क्या करते हो उस फूल का धोने के बाद। तो तुम्हारे लिए माला बनाते। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, कृष्ण कहते हैं, आज अभी तुम रोज़ मेरे लिए माला बनाते हो ना, आज मेरी इच्छा है कि तुम्हारे ये फूल जो है, इससे मैं तुम्हारे बालों का श्रृंगार करूँगा, करूँ क्या। तो बोला करो। तो भगवान ने कुसुम सरोवर के किनारे राधा रानी के बालों की वेणी बनाई, और वेणी गुथन भी किया, और श्रृंगार भी किया उनका। जय हो कृष्ण भगवान की। आईने में देख रही है, अपने आप को नहीं देख रही है, कृष्ण को देख रही है। तो इतना देर कृष्ण के पीठ दिखा के बैठना उसके लिए मुश्किल है, विदाउट सीइंग द लॉर्ड, उसको पीठ दिखा के बैठना है। इसलिए मिरर लेके वो अपने आप को नहीं देख रही है कैसा श्रृंगार कर रहा है, वो ऐसा करके उसको देख रही है कैसा श्रृंगार कर रहा है मेरा अच्छा। देखो हम लोग भी आईने में देखते हैं, और राधा रानी भी आईने में देखती हैं, अंतर क्या है, हम लोग अपने आप को देखते हैं, राधा रानी कृष्ण को देखती है। और बताओ
समय बीतता जा रहा है, अभी तक मेरे जो लल्ला लीला बतानी वहाँ तक तो आया नहीं, मैं तो आई नॉट येट कम टू दैट पास्ट टाइम विच आई वांट टू टेल यू। एनीथिंग एल्स मोर? एनीवेज, ये तो अनंत लीला है। संक्षेप में यमुना किनारे ही भगवान ने कृष्ण को डांस करना सिखाया। यमुना किनारे ही उसका क्लास चलता था, डांस क्लास, 3 times a day, 3 times a week, 2 hours in the evening. और भगवान अच्छा, मुरली भी भगवान को राधा रानी ने सिखाया। द बिगेस्ट फ्लूट प्लेयर इज राधा रानी एक्चुअली, एंड राधा रानी ने कृष्ण को मुरली बजाना सिखाया, तो वो मुरली मनोहर बन गए बाय द वे। तो क्या करते थे मुरली क्लास में भी और डांस क्लास में भी, अभी वो इतने एक्सपर्ट है कृष्ण ना, कुछ भी सीखना होगा ना ऐसा पकड़ते वो, उनके लिए टाइम लगता नहीं कुछ चीज़। ये डांस क्लास में ना कितना भी दिखाया ना ऐसा पैर डाल तो वो रॉन्ग ही डालेगा। तो कहने राधा रानी बोलती है, कैसे बुद्धू हो तुम, कितनी बार दिखाया तुमको मैंने, ता थई तक थई कितनी बार दिखाया, तुमको तो समझता ही नहीं है, तुम्हारा पिंड ही नहीं नाच करने का। लेकिन ना उसके बाद में उसको ना 3-4 बार हो गया तो उसको ध्यान में आया कि ना इसको आता है, लेकिन ये जानबूझ के करता है, क्योंकि क्लास लंबा चलेगा तो ज़्यादा संग मिलेगा ना। अगर आज का ट्यूशन ख़त्म हो गया तो टीचर चली जाएगी, तो अगर ट्यूशन लंबा करना है तो आपको दिखाना है कि मुझे को समझा ही नहीं, तो टीचर बार बार सिखाएगी वही टॉपिक, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज का टॉपिक जो है वो समझ गया तुरंत तो 1 मिनट के अंदर क्लास खत्म। तो क्लास को लंबा करने के लिए ये जानबूझ के रॉन्ग स्टेप डालते हैं। फिर मुरली की भी वही बात है, मुरली वो बताने को सिखा रही है, ये भी बैठा है, नीचे बैठा है, ऊपर बैठी हुई है जमुना किनारे, लेकिन बार बार रॉन्ग ही धुन बजा रहे हैं। तो वो बताती है, अरे मूर्ख नहीं है, तुमको समझता नहीं क्या, कितनी बार से दिखा रही हूँ। फिर मूर्ख पर कुछ है ही नहीं है, जानबूझ के रॉन्ग बजाता है, रॉन्ग बजाने में भी इतना एक्सपर्ट है ये। यानी सी, टू प्ले समथिंग रॉन्ग ऑल्सो इज एन आर्ट एक्चुअली। जो सुर में गाते हैं उनको बेसुर गाना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो सुर में गाने वाले बेसुर गाते हैं तो मतलब वो भी उनकी कला है कि वो दे नो व्हाट इज बेसुर व्हाट इज सुर। तो फिर वो नाराज होकर चले जाती है, फिर रूठ के बैठती। तो मान लीला करते ना, जब रूठ के बैठती तो कई कारण है उसके, उसमें से ये कारण है, बहुत सारे कारणों में से। तो जमुना किनारे उस बार जाके बैठती है राधा रानी, और वहाँ रोती है। तो जब रोती है ना गुस्से से, गरम गरम आंसू, उसमें से कुंड बनता है, उसका नाम क्या है, मान सरोवर। मानस सरोवर है जो कैलाश के पास, वो डिफरेंट है, ये ब्रज का मान सरोवर है। यहाँ पर मान से राधा रानी रोई है जमुना जी के उस पार। ठीक है, तो अभी हम आज की कथा अभी आरंभ करते हैं। करूँ ना? तो ऐसा है कि यमुना जी का पोजीशन है ना वो इतना, अभी एक है लीला, तो विविध प्रकार की लीला आपको दिखाई पड़ रही है ना, और एक है उसका सिद्धांत। लीला में बहुत मनोरंजन होता है, लेकिन हर लीला का सिद्धांत पता होना चाहिए कि वाई दिस इज हैपनिंग एंड वाई इट इज़ हैपनिंग। वो हमारे आचार्य बताते हैं हमको भी, हम स्टोरी सुनते हैं लेकिन वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो यमुना जी एक ऐसे विशिष्ट देवी हैं जो दोनों जगह पर लीला करती है, द्वारका में भी और ब्रज में भी। रुक्मिणी ब्रज में नहीं है, सत्यभामा कहाँ ब्रज में है, वो लोग का स्थान उधर ही है, उधर जो भी लीला उनका उधर ही चलता है। लेकिन ये उधर भी है फोर्थ पत्नी के रूप में, और ये गोपी के रूप में इधर भी है, विशाखा के असिस्टेंट के रूप में, वहाँ पर भी सब उनके किनारे पे सेवा हो रही है, लीला चल रही है भगवान की। तो वो जब कृष्ण अंतर्धान हो गए ना, अंतर्धान मतलब क्या, चले गए, जाने के पहले उन्होंने उस समय के राजा परीक्षित को बताया कि तू मेरे जो ग्रेट ग्रैंडसन है वज्रनाभ, उसको ब्रज का राजा बना दे, जैसे तो प्रधानमंत्री बन लेकिन महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर उसको बना दे, इस तरह से तू चक्र सम्राट बनेगा, लेकिन ब्रज का राजा तुम उसको बना दे, वो मेरा ब्रज को संवारेगा, मेंटेन करके रखेगा, उसको रेनोवेट करेगा। और बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दिया, उद्धव को दिया, सबको दिया इंस्ट्रक्शन। तो उद्धव को इंस्ट्रक्शन क्या दिया, उद्धव जी को पता चला कि अभी जाने वाले लगते, जाने वाले हैं लोग, ऐसा काम कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि अभी जाने का समय आ गया इनका। तो फिर उनको बाजू में लिया उन्होंने, बोला आप जाने वाले हो क्या अभी अपना ख़त्म करके? बोला हाँ, मेरा अभी अवतार कार्य समाप्त हो गया है।
बोले मैं आपको पहले ही बोल के रखता हूँ, मुझे आपके साथ आना है। आप किसी और ब्रह्मांड में जाओगे लीला करने के लिए, मैं उधर तुम्हारे साथ में आऊँगा, लेकिन मैं तुमसे बिना रह नहीं सकता। कृष्ण बोलते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, तुम्हारे लिए मेरे बाद एक सेवा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी भक्त की इच्छा है कि भगवान के साथ रहें, भगवान के साथ जाएं, और भगवान की इच्छा है कि भक्त से ये सेवा करवाएं। तो भक्तों का क्या करना चाहिए? भगवान के संग से भी उच्च चीज़ है भगवान की सेवा। अगर आपको कभी चॉइस दिया गया है ना कि भगवान के साथ रहो या भगवान की सेवा में दूर रहो उनसे, लेकिन सेवा करते रहो, तो आपको भगवान की सेवा ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भगवान के साथ रहने से कुछ नहीं होता है। कंस भी सामने सामने भगवान के था, दुर्योधन भी भगवान के सामने था, अब राक्षस सामने थे, शिशुपाल भी सामने था, क्या फ़र्क पड़ा उनको? भगवान दुर्योधन के सामने भी थे, कुछ फ़र्क पड़ा क्या? सामने भगवान का दर्शन होने से कुछ नहीं होता है, सेवा करने से लाभ होता है। तब भगवान ने जो सेवा दिया तो उद्धव बोले ठीक है, आपकी सेवा क्या बताओ, क्योंकि आप मैं जानता हूँ कि सेवा के माध्यम से भगवान को हम बांध सकते हैं। अभी मैं आपको वल्लभ कुल की कथा बताता हूँ। उसमें वो कुंभन दास थे, 85 ईयर ओल्ड, सखा थे भगवान के। तो वो ना श्रीनाथ जी जब भी आए ना, तो उनको सखा भाव की उनकी जो इच्छा थी ना वो पूर्ण नहीं हुई थी, मतलब इनकम्प्लीट थे, उनको वापस आए वो सखा लीला करने के लिए, और सखाओं को भी अलग रूप बनाया उन्होंने। तो कहते हैं उद्धव जी का अवतार है सूरदास जी, एक वल्लभ कुल का स्पष्टीकरण है वो। तो कुंभन दास जी प्रत्यक्ष भगवान से लीला करते थे, यानी वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ जी, विठलनाथ जी उनकी विग्रह की सेवा करते थे, और विग्रह में भी भगवान रहते थे, और विग्रह से बाहर निकल के इनके साथ खेलते थे, किसी को पता नहीं है, भगवान का प्राइवेट लीला है वो। तो दिन भर कुंभन दास जी खेलते थे भगवान के साथ, और रात को विग्रह के सामने शयन के समय शयन कीर्तन करना की सेवा कुंभन दास की थी। होता है ना, अभी आपका राजभोग का आरती आपको गाना है, मंगल आरती इनको गाना है, शयन आरती इनको गाना है, तो शयन की रोज की सेवा कुंभन दास की थी। तो दिन भर खेलने के बाद में भी समय होता था उधर शयन का, तभी भी ये खेल रहे खेल रहे खेल रहे, श्रीनाथ जी छोड़ नहीं रहे उनको। तो वो टाइम हो गया उधर शयन का, तो कुंभन जाने लगा। तो श्रीनाथ जी बोलते हैं अरे क्यों जा रहे हो कुंभना, तुम क्यों जा रहे हो, खेलो ना। बोलते नहीं नहीं मेरी सेवा है उधर। अरे क्या सेवा, मेरी सेवा कर रहे हो ना, मैं तो इधर बोल रहा हूँ मेरे साथ खेलो, तुम उधर क्या सेवा करने जा रहे हो? नहीं नहीं, तुम जब साथ में रहते हो ना, तो कब गायब हो जाओगे, कब दर्शन करोगे, कब नहीं मिलोगे, ये सब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन जब मैं वो गाता हूँ ना, सेवा करता हूँ ना, तो तुम बंध जाते हो। यू हैव टू बी देयर, व्हेन आई सर्व यू यू हैव टू बी देयर, व्हेन आई एम विथ यू यू कैन जस्ट डिसअपियर, बट इफ आई एम सर्विंग यू यू आर बाउंड, यू हैव टू बी देयर, सो आई हैव टू गो देयर। तो वो छोड़ के जा रहे हैं उनको उधर, वही है वो, लेकिन जब सेवा में है तो उधर बैठे हुए वो। तो सेवा का क्या लाभ है? सेवा भगवान को बांध देती है। बाकी दर्शन करने से भगवान कभी दर्शन देंगे, मैं ध्रुव को दिया गायब हो गए, कभी स्वप्न में आए गायब हो गए, कभी किसको दर्शन दिया गुल हो गए, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सेवा करने से उनको पकड़ सकते हो आप। सेवा इज बड़ी इंपॉर्टेंट। सो उद्धव जी ने तुरंत, उद्धव जी तो महान भक्त है ना, जानते हैं सब। बोले क्या सेवा है बताओ? बोले मेरी जाने के बाद ना मेरी पत्नियां बहुत रोएंगी, मेरे विरह में बहुत रोएंगी, तो उनका भी उद्धार करना बाकी है ना। मैंने सबका कुरुवंश का उद्धार किया, यादव वंश का उद्धार किया, अभी मेरे पत्नियों का उद्धार होना जरूरी है, वो भी आए थे लीला करने के लिए, उनको भी गोलोक भेजना है, तो आप उनको गोलोक भेजने का इंतजाम करेंगे, वो आपके जिम्मे है। तो उद्धव बोले ठीक है, मैं रहता हूँ पीछे। ठीक है। अब ये भगवान दंत वक्र को मारने के बहाने से ब्रज में आए, तभी सभी ब्रजवासियों की जो विरह की भावना थी वो चरम सीमा पर थी, वो भी प्राण त्यागने वाले थे विरह में। तब भगवान दंतवक्र को मारने का बहाना करके मारा, और मथुरा से वृंदावन प्रवेश किया और सबको दर्शन दिया, सब लोग की जान में जान आ गई। लेकिन थोड़ा दिन लीला करके उनके साथ में, बहुत लीला हुई है, मैं भी वो नहीं जाऊंगा उसके अंदर, लेकिन कुछ समय के बाद में भगवान ने सारे ब्रजवासियों को लेकर गौलोक चले गए भगवान। एवरी सिंगल ब्रजवासी, कावर्ड बॉय, कावर्ड गर्ल, माता पिता, मदरली गोपीज, फादरली गोपाज,
एक सारा जितना भी था ब्रजवासियों का, गाय सबको लेकर भगवान गोलोक चले गए और फिर वापस नीचे आए यादव कुल का उद्धार करने के लिए। फिर वो लीला बड़ी हुई, यादव कुल का उद्धार हो गया, बलराम जी भी चले गए और कृष्ण भी चले गए, तो सब रानियां द्वारका की बहुत व्याकुल हो गई। पहले प्लान था भगवान का कि परीक्षित को बोला था और वज्रनाभ को बोला था कि तुमको ना ये सब पत्नियों को रोते हुए लेके जाना है वृंदावन धाम में, फिर आगे का काम हमारे उद्धव जी करेंगे। तो अभी जमुना जी का संबंध कैसे आता है, जैसे ही वो रोती हुई पत्नियां वृंदावन आई ना, तो उन्होंने जमुना जी को देखा, उनका जल तो आनंद से उछल रहा था। तो इनको तो पता है कि हमारी सौता नहीं है, हमारे को वाइफ है, और वो तो 16,107 है ना, और 16,108 यानी फर्स्ट 8 में फोर्थ है, लेकिन 16,007 और एक ये है ना, तो ये इधर लहरा रही है आनंद से। तो वो रोती रोती बिलखती बिलखती जमुना किनारे आई, बोली अरे यमुने, तुम तो हमारे सौतन हो, हम तो इतना रो रहे हैं, तुमको दुख नहीं हो रहा है क्या? बड़ा आश्चर्य की बात है, हम लोग इतना रो रहे हैं, तुम्हारे भी पति नहीं होते ना वो, तुम कैसे इतना आनंद में उछल रही हो? तो यमुना जी ने उनको उत्तर दिया, बहुत ही यमुना जी का पोजीशन इतना हाई लेवल पोजीशन है, वो यमुना जी ने कहा कि हम लोग है ना राधा रानी के कनेक्शन में, माई प्रेजेंस हियर इज अंडर द गाइडेंस ऑफ विशाखा देवी, हु इज द प्राइम सर्वेंट ऑफ राधा रानी, और इसके लिए हमारा उनका ऐसा संबंध है कि हमें कृष्ण का विरह नहीं होता है कभी, भले वो दूर रहे पास रहे, हम उनके साथ ही रहते हैं। तो रानियों को समझ में नहीं आया, दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सिद्धांत। अब समझो आप दुखी हो और मैं आपको फिलोसफी सुना रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा क्या? आपको कुछ खो गया है समझो, और आपको समझो कुछ खो गया इसलिए आप दुखी हो, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आत्मा अमर है। आप शरीर नहीं हो, आप भगवान के अंश हो, भगवान परम परम भगवान है। तो बोलो भैया मेरी बेटी खो गई है, मैं ढूंढ रही हूँ उसको, तुम मुझे क्या बता रहे हो सब ये? तो वो पति खो के विरह में थे, उनको कुछ ये सिद्धांत समझ में नहीं आया, तो बोले तुम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले समझ में आएगा आपको, आप ना गोवर्धन चले जाओ और वहाँ पर जाके भगवान के नाम का कीर्तन करो, फिर हमारा राधा रानी का क्या संबंध है और राधा रानी का संबंध की वजह से हमारे अंदर क्या डिफरेंस है, वो सब आपको समझ में आएगा। आप जाके कीर्तन करो गोवर्धन में जाके, तो उद्धव जी वहाँ पर तप करके घास का पत्ता बने हैं। आप जानते हो उद्धव जी संदेश लेकर गए थे ना, तो गोपियों को देखा, बाप रे इनका इतना प्रेम है, मैं सोच रहा हूँ मैं टॉप मोस्ट डिवोटी हूँ, दिन रात कृष्ण के साथ रहता हूँ, ये इतना दूर रहते फिर भी इतना प्रेम है, मुझसे हजारों गुना अधिक प्रेम है। अरे लानत है, मुझे भगवान के साथ रहने की जरूरत नहीं, मुझे मैं तप करके यहाँ पर घास का पत्ता बनता हूँ, जिस पर ये चलेगी तो उसके पैर की धूल मेरे पर गिरेगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो वहाँ पर तप करके ऑलरेडी घास का पत्ता बने हुए हैं, उसको कहते हैं गुलमलता। तो ऑलरेडी वो गुलमलता बनकर वहाँ बैठे हुए हैं। तो जैसे रानियाँ जमुना जी के आदेश के अनुसार वहाँ जाके कीर्तन करती हैं, आप सोच सकते हैं ना भगवान की इतनी प्रिय पत्नियाँ कैसा कीर्तन किया होगा उन्होंने, वो विरह में भी थी, ऊपर से इतना प्रेम भी था उनका भगवान का, और भगवान की पत्नियाँ हैं पटरानियाँ, कितना सुंदर कीर्तन किया होगा। इतना मधुर कीर्तन सुनकर घास के पत्ते के रूप से मनुष्य रूप में उद्धव जी प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिया उन्होंने पत्नियों को सबको, और कुसुम सरोवर के किनारे में बैठकर उन्होंने 30 दिन की भागवत की कथा की। कुसुम सरोवर भी जमुना जी ही है, मैंने बताया आपको। अभी सुखदेव जी जो कथा कर रहे हैं वो इसके बाद में हुई है। परीक्षित जी और ब्रजनाथ जी इनको यमुना से लेकर कुसुम सरोवर गोवर्धन में वही लेके आए थे। तो जब उद्धव जी प्रकट हुए तो ये सब रो रही थी भगवान के विरह में। उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक उनको सुनाया। क्या है वो श्लोक? जन्मादि यतः, बहुत लंबा श्लोक है, फर्स्ट धर्मो प्रोजित कैतवत्र, बहुत सारे लंबे लंबे सुंदर पहले श्लोक अच्छे हैं। तो जब पहला श्लोक का उच्चारण किया ना, इन लोगों का दुख समाप्त हो गया और वो हंसने लगी प्रेम से। क्यों? रो क्यों रही थी? तो उनका विरह शांत कैसे होगा? नहीं, अगर कृष्ण मिलेंगे शांत होगा ना। जिनको लिए रो रहे हैं वो मिल गए तो दुख खत्म। और उन्हें फर्स्ट श्लोक सुनाया और वो दुख खत्म हो गया। मतलब क्या?
श्रीमद् भागवत इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। कृष्णो स्वधाम उपगते, जब कृष्ण इस धाम को छोड़ के गए तो इस विश्व के क्षितिज पर कृष्ण प्रकट हुए श्रीमद् भागवत के रूप में, ऐसा श्लोक भागवत में दिया गया है। जब कृष्ण इस विश्व की लीला समाप्त करके अपने धाम में चले गए, स्वधाम उपगते, चले गए अपने धाम में, तो श्रीमद् भागवत इस विश्व के हॉराइजॉन पे प्रकट हो गया और कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए। इसलिए श्रीमद् भागवत का हर एक श्लोक जो है स्वयं कृष्ण है। आप कृष्ण की अनुभूति हर एक श्लोक में कर सकते हैं, चाहे वो कुंती लीला हो, पांडव लीला हो, रास लीला हो, कोई भी लीला हो, माखन चोरी हो, कुछ भी हो, हर एक श्लोक स्वयं कृष्ण है। पहले तो कृष्ण का अनुभव करेंगे, फिर लीला देखेंगे आप उसकी। तो पहले श्लोक से वो रोना बंद, हंसना शुरू हो गया और पूरा भागवत ऐसे सुना जैसे वीडियो चल रहा है। पता है, कभी कभी कोई वक्ता ऐसे बोलते हैं कि हमको आपके सामने पूरा चित्रपट तैयार हो जाता है, हम लोग देखते कह रही हो रहा है हमारे सामने। ऐसे कोई वक्ता की शक्ति होती है जो बोलते बोलते आपको सब दिखाई पड़ता है अपने मन चक्षु में। तो उन्होंने ऐसे पूरा वीडियो फिल्म देखा श्रीमद् भागवत का, तो उसमें परीक्षित महाराज भी थे, वजना भी थे, लेकिन परीक्षित महाराज उस समय विश्व के सम्राट थे, उनके पास बहुत काम था, तो वो कुछ दिन रुके और चले गए। उनकी कथा कितने दिन चली उद्धव जी की? 30 दिन चली, 1 महीना। ओके, लेकिन वो कुछ समझो 4-5 दिन के बाद में चले गए। तो जाने के पहले पहले उद्धव जी को मिलने के लिए गए, महाराज जी थोड़ा मेरा ऑफिस का काम है, मैं जा रहा हूँ, बिजी हूँ, बहुत सेवा है मेरी उधर। तो उन्होंने कहा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप जा तो रहे हैं सेवा के लिए, लेकिन आपको बहुत तीव्र इच्छा है सुनने की भागवत, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि नंदन नंदन कृष्ण जो है वो स्वयं सुखदेव बनकर आएंगे और आपको एक कथा सुनाएंगे, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। तो वो जो दुख हो रहा था उनको जा रहा होकर के थोड़ा शांत हो गया कि हाँ मुझे मिलेगा, कोई मौका जिंदगी में आएगा। तो कहते हैं कोई कथा हम सुनते ना, वो कथा के श्रवण में से ही दूसरी कथा का आयोजन होना चाहिए, यानी दूसरी कथा का जन्म होना चाहिए। यानी एक कथा दूसरी कथा को गर्भ में धारण करके फिर डिलीवरी होकर दूसरी कथा भी होनी चाहिए। दैट्स हाउ कथा शुड कंटिन्यू वन आफ्टर अनदर। अभी आपने यहाँ सुना, आपको लगे कि मेरे घर पे भी होना चाहिए, मेरी आपके घर पे भी होना चाहिए, ऐसे जो होता है, तो दैट इज़ अ कॉल्ड एज परफेक्ट कथा। तो जब भी उन्होंने वो आशीर्वाद दिया तो वो उनकी कथा के माध्यम से ही सुखदेव की कथा का जन्म हुआ। उसको कहते हैं कथा क्या बयाना, यानी कथा हैज गिवन बर्थ टू अनदर कथा। समझ में आपका है? तो जो उद्धव जी ने 30 दिन तक कथा किया। दशम स्कंद का जब वर्णन शुरू हुआ ना, तो भगवान का ब्रज लीला समाप्त होता है, फिर भगवान की द्वारका लीला शुरू होती है। तो द्वारका लीला में भगवान का रुक्मिणी का विवाह, सत्यभामा का, जाम्बवती का, सत्या का, नग्नजिति का, लक्ष्मणा का, ये सभी का विवाह का वर्णन आता है। तो वो सब रानियां बैठ के अपनी शादी की कथा सुन रहे हैं, अपने को ही देख रहे हैं दृष्टि में। फिर जब 12वां स्कंद हुआ, समाप्त हो गया, तो वो जो रूप उन्होंने देखा था अपना दिव्य रूप, उसमें वो विलीन होकर गौलोक चली गई। इस तरह से उद्धव जी ने कृष्ण का बहुत बड़ा काम किया, बिग बिग इंपॉर्टेंट सर्विस। तो विच बाइंड्स कृष्णा मोर, बीइंग विद कृष्णा और सर्विंग कृष्णा, अवे फ्रॉम कृष्णा, सर्विंग कृष्णा अवे फ्रॉम कृष्णा। ये उद्धव जी को कैसे पता चला था? उद्धव जी ना दिन रात कृष्ण के साथ रहते थे। गोपियां यहाँ ब्रज में बैठकर बोलती थी कितना भाग्यवान है ये, खाता पीता कृष्ण के साथ है, दरबार में भी साथ में बैठता है, शिकार खेलने भी साथ में जाता है, बेडरूम में भी साथ में रहता है, सोता भी साथ में है, खाता भी साथ में है, उठता भी साथ में है, जोक भी करता है, विनोद करता है, मित्र भी है, पंडित भी है, सलाहकार भी है, मंत्री भी है, यानी 24/7 ओनली कृष्णा है। और हम लोग सनसेट तक वेट करते थे, इधर भी हम लोग भी सनसेट तक वेट करते थे कि सनसेट कभी हो जाता है, हम मिले इनसे। वो तो दिन रात फ्री एंट्री है उसके लिए, कितना भाग्यवान जीव है ये। और उद्धव को लग रहा था कि अभी समझो अभी हमारे डॉक्टर संख्य है, समझो उनका प्रमोशन क्या है बताओ? प्रमोशन है ही नहीं, टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं। मेरा प्रमोशन क्या है? नो प्रमोशन। क्योंकि मैं भी रहूंगा, वो भी रहेंगे। वो कहेंगे मैं जाऊंगा तो तू डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन मैं भी नहीं जाऊंगा तो भी नहीं जाएगा, तो हम लोग वहीं रहेंगे। तो वी हैव रीच द अल्टीमेट सिचुएशन। तो उसको लग रहा था उद्धव जी को मैं भी अभी ऐसे पोजीशन में पहुंचा हूँ कि इसके आगे की पोजीशन है क्या?
आई एम सो क्लोज टू कृष्णा, डिवोटीज आर एक्सपायरिंग टू बिकम सो क्लोज टू कृष्णा, आई एम ऑलरेडी सो क्लोज टू कृष्णा, सो देयर इज नथिंग मोर टू बी अचीव्ड। इसके वजह से उद्धव को भी थोड़ा सा एक अहंकार था कि आई एम द बेस्ट एंड आई मीन देयर इज नथिंग बियॉन्ड अभी व्हाट आई हैव टू अचीव। तो भगवान को उनको गोपियों के यूनिवर्सिटी में भेजना था आगे पढ़ने के लिए। वो द्वारका के यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन भगवान ने सोचा कि मैं उनको भी वृंदावन की भेजता हूँ यूनिवर्सिटी में, प्रेम के विद्यापीठ में भेजता हूँ। तो बोला तू जा अभी उधर। तो बोला क्यों जाओ उधर, वो रोती भी लगती, औरतें सब तुम्हारे विरह में रोते रहते, मैं मैसेज आते रहता है मेरे पास, बताए रहते हैं, वो गांव की औरतें, मैं क्या करूँ, मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, आप मुझे प्रवचन देने को बोलो, कुछ फिलोसफी बोलने को बोलो, मैं बता दूंगा, लेकिन अभी उनको जाके क्या बताऊंगा मैं, डोंट सेंड मी। तो भगवान ने एक बहुत दिल की बात बताई। भगवान ने बोले कि देखो, आई नो फॉर यू इट इज़ लाइक गाँव की औरतें रो रही है, बट ना वो मेरी बहुत प्रिय है, वो सब आई लव देम वेरी मच। तो वो आपका कहना सही है, लेकिन मेरे लिए वो प्रिय है, तो मेरे लिए आप जाओ उनके पास, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज फॉर माई सेक यू गो। बोले ठीक है, अभी मेरे आराध्य इष्ट भगवान बोल रहे हैं तो जाता हूँ मैं उनकी सेवा में। तो आप हम डॉक्टर हैं, तो अभी तो बंद कर दिया, लेकिन पहले मैं आई टू गो टू विजिट, होम विजिट, पता है ना, फोन आता था कि इसको चेस्ट में दर्द हो रहा है, रात को गिर गया पसीना आके, जरा आके देखो। तो हम लोग वो पूछते थे क्या हुआ, तो बोलेगा वो ना पेशाब करने के समय उठा था, अचानक वो बाथरूम में गिर गया, और जब मैं गिरा था देखा बहुत पसीना पसीना हो रहा है, बोलता यहाँ दुख रहा है यहाँ दुख रहा है। तो हम समझते हैं कि उसको हार्ट अटैक आया रहेगा। हम लोग थोड़ा हिस्ट्री पूछते हैं ना, और वो वाला बैग में दवा लेके हम जाते हैं उधर। वॉट टू पिक अप इन द बैग, एज पर द हिस्ट्री वी विल पिक अप। तो वैसे उसने सब कृष्ण से पूछ लिया कि उनका क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला मैं नहीं हूँ ना, इसलिए मेरे रोते रहते वो, तो सांत्वना देना है उनको। तो बोला ठीक है, मेरे पास एक उपाय है उसका, मैं बृहस्पति से योग भी सिखाऊँ, और योग से क्या होता है ना, वो दुख सुख जो है ना वो समान हो जाता है, यू बिकम इक्विलिब्रियम। तो मैं उनको योग सिखाऊंगा ना, तो वो दुख से मुक्त हो जाएंगे, उनको सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, दे विल बिकम ट्रैंक्विल। तो ये डॉक्टर विजिट बैग में ये ट्रीटमेंट लेके जा रहा है उधर अभी, है ना, कि मेरे पेशेंट को मेरे को अभी ये दवा देना है और ठीक करके आना है लौट के। तो लेटर भी दिया कृष्ण ने कि मैं जा ही रहे हो तो मेरा लेटर जो है ये मेरी मैया के लिए है, ये मेरे फ्रेंड्स के लिए है, और ये गोपियों के लिए है, ये राजा रानी के लिए, सबको लेटर देना, पढ़ के सुनाना और थोड़ा सांत्वना करना उनको। तो ये गया था, कैसे गया था, बृहस्पति का शिष्य, बड़ा योग का ज्ञान, बड़ा सब कुछ, मतलब हेज कौन है, डॉक्टर ना। तो शाम के टाइम पे पहुंचा वहाँ पर, अगेन जमुना की लीला सुनो। शाम के टाइम पे पहुंचा, तो यमुना किनारे सब गोपियां गाय का दूध निकाल रहे शाम का, इवनिंग मिल्किंग द काउज, और हजारों करोड़ों गोपियां अपने गाय का दूध निकाल रहे हैं, और उनका एम्प्टी पात्र है, उसमें वो दूध ऐसा गिर रहा है। तो सबके आवाज से एक बड़ी गूंज वातावरण में गूंज रही है। सो वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वो उद्धव जी ने अनुभव किया, उसको बड़ा अद्भुत आनंद आया। जो कृष्ण के साथ में भी रह के नहीं आता, ऐसा अद्भुत आनंद उधर पहुंचते ही आया। अभी तो बातचीत कुछ हुई नहीं है, अभी खाली आवाज़ें सुन रहे गाय का दूध निकालने का। फिर थोड़ा आगे चला गया तो देखा कि कुछ गोपियां वहां पर ना ध्यान में बैठी ऐसी यमुना किनारे। तो उद्धव बोला थोड़ा बहुत योग का नॉलेज इनको है तो इजी हो जाएगा सिखाने के लिए, है ना, एबीसी थोड़ा पता है तो मेरे को जरा जल्दी सिखा सकता हूँ, भाई भाई कैसा बैठना है वो सिखाना है, अभी सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तो जाके देखते हैं कि ठीक है, वेरी हैप्पी दैट ही कैन टीच देम इजीली। तो जाके पूछा क्या ध्यान करते हो आप, तो क्या एक्सपेक्टेड है कि भाई हम नारायण पे ध्यान करते हैं, परमात्मा को हृदय में अनुभव करने का प्रयास करते हैं, स्टिल बैठते हैं, व्रत करते हैं, और नारायण को पकड़ने का प्रयास करते हैं, जो नए पकड़ में आते हैं उनको पकड़ में आने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि ऐसा हम लोग योग नहीं करते, हमारा योग है ना वो हमारे हृदय में, तो हमारा हृदय बहुत सिंपल था पहले। ये कहाँ हो रहा है, जमुना किनारे बैठ के संवाद हो रहा है। बोल रहे कि हम लोग ना बहुत सिंपल गोपियाँ थी, हम लोग को कुछ पता नहीं, नॉलेज वॉलेज है नहीं, हम लोग तो कृष्ण पर प्रेम करते थे। नहीं, कृष्ण बहुत टेढ़े थे बहुत, हम बहुत सीधे साधे थे।
लेकिन इन्होंने हमको मुरली बजा के ये करके ऐसा दिल छीन लिया हमारा, तो हम लोग पागल हो गए। तो ये टेढ़े कृष्ण को दिल में बसा लिया तो हमारा दिल भी टेढ़ा हो गया, क्योंकि ऐसे है ना, हमारा हृदय सीधा था, लेकिन जब इसको बसाया तो हमारा हृदय भी टेढ़ा हो गया। और वो भी ऐसा टेढ़ा व्यक्ति ऐसा फिट हो गया ना, हम उसको भूलना चाहते हैं। बस हो गया, अभी हमने उसको दिल लगाया और वो छोड़ के चला गया हमको। ऐसा ही बंडल मार के गया कि 2 दिन में आऊँगा। कितने साल बीत गए अभी। हम लोग रोज़ तैयारी करते हैं, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, कल की बात भूल जाके आज दोबारा तैयारी करते हैं। लेकिन अभी सोचते हैं कि बहुत हो गया अभी, जस्ट वांट टू फॉरगेट हिम। तो हम लोग वो दिल में बसे हुए टेढ़े कृष्ण को निकालने का योग कर रहे हैं। तो ये योग तो सीखा नहीं था उसने। दिस योगा इज डिफरेंट योगा, ये नेवर हर्ड ऑल्सो कि ऐसा भी कोई योग होता है। दुनिया भर लोग जो कृष्ण को जानते नहीं है, वो उसको पकड़ने का प्रयास करता है, इधर हृदय में बसाने का प्रयास करते हैं, उसके लिए से योग सीखते हैं। पतंजलि सबका शास्त्र उसके लिए है, लेकिन बसे हुए कृष्ण को निकालने का कोई प्रयत्न नहीं करता है क्या? बोले हम लोग उनको हृदय से निकाल दें, हमको भूल जाना है उनको, लेकिन वो ना ऐसा हमारा सीधा हृदय को टेढ़ा करके ऐसा फिट हो गया ना, वो भी निकलता ही नहीं है वो। इसलिए बैठे हैं हम लोग उधर ही ना। उसका जो है ना विजिट बैग, उसकी दवाई फेल हो गई। बोले ये दवाई तो यूज की नहीं इधर, ये कौन सा योग है जो मेरे को सीखना पड़ेगा इधर, नया योग है। तो क्लीन बोल्ड हो गया वो। तो उसका एक सुंदर वर्णन आता है ब्रज में कि उद्धव बड़े ज्ञानी थे। बृहस्पति के 2 ही शिष्य हैं, एक भीष्मदेव और एक ये उद्धव, दुनिया में पृथ्वी पर। बाकी सब स्वर्ग में बहुत होंगे, लेकिन पृथ्वी पर 2 ही है, एक भीष्मदेव और एक उद्धव। इतना बड़ा पोजीशन है। समटाइम्स यू से आई एम दैट टीचर स्टूडेंट, तो आपका उधर ही पोजीशन बढ़ जाता है। तो वैसे उद्धव जी का पोजीशन है। तो वो ज्ञान को इतना बड़ा पंडित, प्रकांड पंडित था वो। तो कहते हैं उसका ज्ञान है ना, वो गुदड़ी बन गया। व्हाट इज गुदड़ी, टेल मी। घर में जब भी आप लोगों की साड़ियाँ पुरानी होती है तो आप लोग उसकी चिंदी बनाते हो, और साड़ियों की चिंदी बना के उसको एक साथ करके उसको गुदड़ी बनाते हो। गुदड़ी का मतलब क्या है? चिंदी साड़ियाँ। तो साड़ी समझो ज्ञान है, तो वो सब ज्ञान का चिंदी हो गया पूरा, गुदड़ी बन गया। तो उस जगह का नाम है ज्ञान गुदड़ी, जहाँ पर गोपियों की उद्धव के साथ मुलाकात हुई। उसका और भी एक नाम है, उद्धव गोपी मिलन स्थली। फर्स्ट एनकाउंटर इन वृंदावन, नॉट इन बरसाना नंदगांव। फर्स्ट एनकाउंटर जहाँ पर उद्धव का ज्ञान गुदड़ी हो गया, इसलिए उस जगह का नाम क्या है? ज्ञान गुदड़ी। वो गोपेश्वर महादेव है ना, उसके आगे राइट टर्न लेके जाएंगे तो उधर कात्यायनी पीठ है। वो कात्यायनी पीठ के आगे जमुना किनारे में ही स्थान है वो, ज्ञान गुदरी, गोपी उद्धव मिलन स्थली। हर साल, अगेन जमुना, हर साल यमुना जी को बाढ़ आती ही है। और यमुना जी की बाढ़ जब आती है तो यमुना जी शहर में घुस जाती है, वृंदावन में प्रवेश करती है। कई लोगों का घर में घुस जाती है, दुकान में घुसती है, लोही बाजार में घुसती है, राधा रमन तक घुसती है। उसके आगे वो ज्ञान गुजरी तक पहुंच जाती है। और जब यमुना जी बाढ़ आकर ज्ञान गुदरी तक पहुंच जाती है तो विश्व के सारे तीर्थ वहां प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रज के लोग, रोड अभी चल रहा है, रोड है ना, अभी रोड रोड नहीं है, रोड में भी नदी है। तो ब्रज के सारे महात्मा लोग बोट लेकर, खुले बदन पे खाली धोती गमछा पहनकर बोट में बैठकर बोट चलाते चलाते रोड पे बोट चला रहे हैं। बोट चला के ज्ञान गुदरी पहुंचते हैं, वहां पर भी नदी है, तो वहां पर स्नान करते हैं और बोट से वापस घर जाते हैं। मेरे पास कितनी वीडियो है जिसमें वो ज्ञान गुदरी तक बाढ़ पहुंची है, और बाढ़ में तक वहाँ पर कई संत लोग, ब्रज के महात्मा गोस्वामी लोग जा रहे हैं, साथ साथ भी जा रहे हैं। कोई एक मंदिर का, ये मंदिर का गोस्वामी सब साथ में जाते हैं और साथ में डुबकी लगा के आनंद करते हैं और लौट के आते हैं। ऐसी हमारी जमुना मैया। तो जब ये उद्धव ने भागवत सुनाया तब सारे रहस्य का भेद रानियों को हुआ कि हम में और गोपियों में क्या अंतर है। ये यमुना जी ऐसे क्यों हैं जो हम देख रहे, समझ में नहीं पा रहे थे, तब समझ में आया पूरा उनको। पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ उद्धव जी के माध्यम से। उद्धव जी का जो भागवत था ना, वो प्रेम भागवत था, वैसा नॉलेज भागवत नहीं था। रानियों को पूरा उद्धार करके गौलोक भेज दिया उन्होंने। उसके बाद में वरदान की वजह से सुखदेव जी की कथा हो गई, दूसरी वाली 7 दिन की। फिर और एक भागवत की कथा हुई,
जब ये वज्रनाभ जी आए ना, ये तो उनको लेकर आए थे ना, फिर वो उनका उद्धार हो गया। फिर वो ब्रज को संवारने के लिए उनको ऑर्डर दिया था ना कि आपको ब्रज को संवारना है, मैंने क्या क्या किधर किधर किया वो आपको जगह बनाना है स्मारक के रूप में। लेकिन जब वो गए उधर तो कोई था नहीं उधर, क्योंकि सब लोग गौरव धाम चले गए ना, तो बताएगा कौन किधर क्या हुआ था। तो एक ही व्यक्ति को त्रिकालदर्शी ज्ञान था, शांडिल्य मुनि, जो नंद बाबा के कुल पुरोहित थे। उनको पता था कि भविष्य में भगवान की इच्छा से इधर बजरंगनाथ आएगा, बताने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो मुझे यहाँ रहना चाहिए क्योंकि मैंने सब कुछ देखा हुआ है कृष्ण के जन्म से लेकर सब तक, तो मैं उसको बताऊंगा। तो जब वो ढूंढते ढूंढते एक शांडिल्य मुनि के पास पहुँचे, बोले महाराज जी मुझे सेवा दिया भगवान ने, लेकिन सेवा करूँ कैसे मैं? तो पूरा ऐसा एक यूनिफॉर्म फॉरेस्ट है पूरा ही, उसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं, ये मधुवन है, ये तालवन है, ये कुमुदवन है, ये भांडीर वन है, ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इट्स ऑल फ्लैट फॉरेस्ट। हाउ डू आई डू, व्हाट डू आई डू देयर? तो फिर शांडिल्य मुनि ने वज्रनाभ को भी एक भागवत सुनाया है, केवल ब्रज भागवत है वो, बाकी द्वारका लीला वगैरह कुछ नहीं, केवल ब्रज में क्या हुआ वो लीला पूरा शांडिल्य मुनि ने वज्रनाभ को सुनाया है। उसके आधार पर फिर वज्रनाभ ने डेवलपमेंट किया। शांडिल्य मुनि ने दो काम किए, एक उनको बताया और एक उनको लेकर लेकर गए। वो देखो इधर मैंने जो बताया था आपको ना, ये इधर हुआ था, वो बताया वो इधर हुआ था, ये मट्टी खाए थे ना, ये इधर हुआ था, ऐसा करके फिर सारे लोग सारे ब्रज का उनको परिक्रमा भी दिया, सारी कथाएं भी सुनाई। कितना भाग्यवान होगा ना बद्रीनाथ, देखो हर एक मौके पर लेके गए उसको, और सब जगह का ऐसा, इधर ये हुआ, इधर ये हुआ, फिर वो उसने बनाया, फिर ये उसने बनाया, फिर ये उसने बनाया, फिर ये उसने बनाया, ऐसे बद्रीनाथ ने पूरा ब्रज को बनाया। तो ब्रज भागवत जो है ना वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो बहुत मधुर है, बहुत ही मधुर, मतलब बहुत ही मधुर है। तो एक आपको उसमें से कथा सुनाकर मैं आज की कथा को विराम देता हूँ। दो ना विराम, अभी आपको टेंशन नहीं है, अपने को सुखदेव परिषद का टेंशन नहीं है, 7 दिन का अपना जमुनोत्री हो गया है, दर्शन हो गया है, सब नींद भी हो गई है, कल का भी जाने का टेंशन नहीं है, समझो 4 के बदले में 5 के बदले 6 भी निकले तो भी टेंशन नहीं है कोई। हमारा हमारा कथा जो है ना वो उद्धव जैसा कथा है, उनको बोला नहीं गया था 30 दिन में करना है आपको, 31st डे को जाना है उनको, ऐसा नहीं है। उन्होंने दिल भर के किया और 30 दिन लगा, 31st को चले गए। लेकिन शिवदेव को ऐसा नहीं था, उनको पहले से बोला था 7 ही दिन है आपके लिए, ध्यान रखना, ज़्यादा बहना नहीं कथा में, 7 दिन में सब प्लान करके बोलना है, इधर उधर गुम नहीं होना है, इधर उधर मूर्छा उर्छा नहीं आनी चाहिए आपको। तो हमारा कथा सुखदेव का कथा नहीं चल रहा है, हमारा उद्धव जी का कथा है। शांडिल्य मुनि का भी कुछ लिमिट नहीं था कि भाई इसको 7 दिन में पूरा ब्रज बनाना है, वापस काम पे जाना है, ऐसा नहीं था, उसी काम के लिए आया था वो। हाँ, तो उसमें भी एक कथा बताता हूँ आपको मैं। सुखदेव जी ने जो कथा बताई ना, वो समय की पाबंदी में बनाई। वो कैसा है ना, उनका एक टास्क था उनके लिए, ही इज़ अ वेरी वंडरफुल सोल। वो तो कहने लगेगा तो वो 6 महीने भी कथा कर सकते थे, बीच में बेहोश होते थे अगर समझो, फिर 8 दिन के बाद होश में आते थे, फिर कथा चालू होती थी, फिर बेहोश, फिर होश, फिर ऐसा चल सकता था। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे पास टाइम बहुत है लेकिन इसके पास टाइम नहीं है तो उसने जो भी है ना वो सब बताया, लेकिन ऐसा बताया कि कोई मिस ना हो जाए, लेकिन ज़्यादा टाइम भी लगे नहीं। तो 7 दिन में उन्होंने फिनिश किया। तो बहुत सारी बातें नेचुरली बता नहीं पाएंगे ना। तो जब पुतना को भगवान ने मारा और आप बोलते महाराज जरा बता ना पुतना कौन थी वो, बोले बेटा टाइम नहीं, मेरे को आगे का बताना है आपको। तो पुतना कौन थी उसका वर्णन भागवत में नहीं है। ऐसी बहुत सारी लीला है। राधा रानी का जन्म की कथा भागवत में नहीं है, राधा रानी का जन्मोत्सव भागवत में नहीं है, राधा रानी का विवाह भागवत में नहीं है, राधा रानी का कितनी सारी लीला भागवत में नहीं है, गर्ग संहिता में है। ठीक है, तो ब्रज भागवत की कथा बताता हूँ आपको मैं। हमने सबने सुना है ना कि भगवान को मैया बांध रही थी डोरी से, डोरियाँ कम पड़ रही थी, यानी जितना भी लगाओ जोड़ो, उससे पहले घर का सारा जितना 9 लाख गायों का डोरी था ना, हर एक का एक डोरी रहता है, हर एक गाय का स्पेशल 9 लाख गाय को 9 लाख डोरी, सारा जोड़ लिया फिर भी वो कम पड़ रहा है। फिर गोपियों को बोला ए तुम लोग तुम्हारे घर से लेके आओ, सब तुम्हारा गौशाला में सब लेके आओ। तो कहते हैं वो रोप महोत्सव था, रोप फेस्टिवल, ब्रज के सारे जितनी भी डोरियाँ थी सब वो उधर पकड़ हो गई। और ब्रज की सारे लाखों करोड़ों गोपियों की गौशाला की लाखों करोड़ों गायों की डोरियाँ लाने पर भी इसका पेट बंद नहीं रहा है। तो बरसाने में खबर पहुंची कि कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो डोरी कम पड़ रही है।
तो राधा रानी बोली कि मेरी डोरी जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगी तब तक वो बंधे नहीं जाएंगे। तो राधा रानी ने सोचा कि भाई बहुत देर से माया भी प्रयास कर रही है और कन्हैया भी बेचारे खड़े हैं, अभी कन्हैया को भी क्या क्या ऑप्शन क्या है अभी, मुझे बांध के चली जाती तो ठीक है, बांध के चले के आगे का काम करूं, लेकिन अभी वो ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज मैया इज नॉट कंप्लीटिंग हर टास्क, सो ही इज ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग, इज वेटिंग। तो बोला अभी ये जो कश्मकश है ना, ये सुलझाना चाहिए। तो राधा रानी ना वहाँ से निकली अपनी रज डोरी लेकर, और बोट में बैठकर एकदम एक्सप्रेस वे में वो गोकुल में आई और सखी के साथ में बोली ये डोरी मैया को दे दो। तो वो डोरी गोपी लेकर भागी, राधा रानी वापस चली गई, वो गोपी लेकर भागी और मैया को दिया। जैसे मैया ने जोड़ा उसको, कृष्ण बंध गए। वो ये लीला भागवत ने नहीं दी है, ये ब्रज भागवत में दी है। ऐसी बहुत सारी अनोखी और अति सुंदर सुंदर कथाएं श्रीमद् ब्रज भागवत में हैं। और एक बता देता हूँ, हाँ, नॉट अवेलेबल, आई हैव हर्ड इट फ्रॉम ब्रजवासी स्पीकर्स। अभी क्या लुक तो होता ना, 66 बिलियन होली प्लेसेस वृंदावन में है, अभी कितने अवेलेबल है? 66 बिलियन एज पर रूप गोस्वामी। लीला स्थली लीला हुई है, लेकिन आज सारे लुप्त हो गए। बिल्डिंग बनी है, किधर तालाब में पानी बुझा के उसको बिल्डिंग बना दिया है, कुछ बेच दिया है, उधर बिल्डिंग बना के घर बना दिया है, क्या क्या प्लॉट बाड़े हैं उधर। तो अभी राधा रानी का जन्म हुआ, तो कृष्ण का जन्म हुआ तो कंस परेशान था ना ऑलरेडी कि भाई लड़की हो गई यार। आकाशवाणी देवता करते हैं तो देवता भी झूठ बोलते हैं, है ना। देवताओं का एक गुण है, देवता लोग झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए आकाशवाणी को आकाशवाणी कहते हैं, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं होती। देवता लोग उसको अनाउंस करते हैं। लेकिन वो बोला देवता लोग भी झूठ बोलने लगे, अभी रियली कलयुग आ गया है। लेकिन देवता लोग झूठ नहीं बोलते, वो सत्य ही बोले थे। लेकिन देवी ने उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया, तुमको लगता है कि लड़की हुई, लेकिन तुमको मारने वाला कहीं आ गया है। तो वो बस टेंशन में आ गया। बीच में राधा रानी का जन्म हुआ कृष्ण के बाद में। तो हाँ, 15 दिन के बाद। राधाष्टमी कब आती है? गोकुलाष्टमी के 15 दिन के बाद आती है। और भैया एक दूसरी कहानी है, अभी वो दुकान खोलोगे तो अभी कल सुबह तक कथा ही चलेगी। मैं रेडी हूँ, आप तैयार हो क्या? वो भी एक रहस्य की बात है। राधा रानी कृष्ण से बड़ी भी है और छोटी भी है, एक ही साथ हो सकता है, ऐसे हो सकता है। साइमल्टेनियसली शी इज यंगर टू कृष्णा एंड ओल्डर टू कृष्णा ऑल्सो। उसकी कथा बताऊंगा कभी टाइम मिलेगा तो। 23 तारीख को शाम की कथा में शायद आप याद दिलाएगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो राधा रानी का जन्म हुआ, तो उनको लगा था कि अरे या तो ये ब्रज के जो बच्चे हैं ना, ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, तो मैं राधा रानी को मार मार दूंगा जाके। अभी भी जन्म हुआ था उसका, और उसकी दुष्टता सबको पता थी, कैसे उसने बच्चों को मारा, पुतना को भेजा, बहुत सारा सबको। मुझे पुतना को मारा पता नहीं था, पुतना को मारा तो 6 दिन में जन्म हुआ था ना, तो 6 दिन के बाद पुतना को मारा। तो राधा रानी के जन्म होने के पहले पुतना को मारा था ना, तो मतलब उनको पता था सब ब्रजवासियों की, ये ना बहुत दुष्ट आदमी है, ये तो बच्चों को भी मार देता है। सभी बच्चों को मार दिया 7 दिन में जन्म हुए। उसके बाद राधा रानी का जन्म हुआ, तो कंस वहाँ गया बरसाने, तो बृषभान महाराज को टेंशन है। राधा रानी का जन्म 15 दिन के बाद हुआ ना, रावल में गया, राइट, यू आर राइट, बरसाने में नहीं गया, रावल में गए। तो वहाँ पहुँचा वो। अभी वो जब वहाँ पहुँचा तो सभी को टेंशन आया, वृषभानु महाराज को, कीर्ति मैया को, सारी गोपियों को, कि ये तो गड़बड़ करने आया इधर। तो वो दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को देखने आया हूँ। अभी राजा है, कर चुका थे उसको, हम सबॉर्डिनेट है उसके, तो भी कैसे बोल सकते हैं आप मत आओ इधर। और वो कीर्तिदा अंदर से बोल रही है भेजो इनको वापस, भेजो इनको, मत जाने दो अंदर। और वो बोल रहा है कन्या का दर्शन कराओ। तो वही बोल रहा है पत्नी को, राजा को कैसे मना करूँ, मैं तो कन्या का दर्शन करने को मांग रहा है। तो मैया बोल रही है अरे वो कन्या को देखने को नहीं, मारने को आया है वो, उसको पास जाने मत दो। तो मैं क्या करूँ, वो जाना चाहता है अभी। तो फिर वो ले गए उनको अंदर। अभी मैया कितनी टेंशन में देखो, नई नई बालिका अपने कमरे में पलने में सो रही है,
और इधर ये कंस आया हुआ है, वृषभानु महाराज अभी टेंशन में है, कैसे इसको कटाऊं मैं। तो वो अंदर ले गए, तो राधा रानी का दर्शन किया उसने। अभी क्या बोलता है कंस मालूम है? ब्रज भागवत में कथा दिया है, बोल रहा है कि वृषभानु अभी तुम जाओ, मुझे उसको अकेले में दर्शन करना है। अभी उसको कैसे जाएगा वो? हाउ विल ही लीव हर हिज डॉटर, वो भी कंस के हवाले। लेकिन वो बोला बोला ना मैंने, आप जाओ। तो जाना पड़ा उसको। कितना हृदय में पत्थर रखे गए होंगे बाहर राधा रानी को छोड़ के। और जैसे ही ऋषभानु महाराज बाहर गए, तुरंत उसने उसको उठाकर बाहर फेंकना चाहा, जैसे बाकी बच्चों को फेंका था देवकी वसुदेव के। वो जैसे ही राधा रानी के पल्ले के पास उसको उठाने के गया, तो बालिका राधा रानी ने ऐसे एक लात मारी उसको कि वो खिड़की तोड़कर सीधा मथुरा पहुंच गया। और जोर से खिड़की तोड़ने का आवाज आया, धड़ाड़ करके। तो वो भाग के अंदर गए, वृषभानु महाराज, कीर्ति मैया सब लेके। तो कंस वहां पर नहीं था, खिड़की टूटी हुई थी, और कंस ऐसा उड़ता हुआ दिखाई पड़ा उनको। तो राधा रानी ने अपने नन्हे नन्हे पैर से एक किक मार के खिड़की से मथुरा भेज दिया। ये है हमारी राधा रानी। तो राधा रानी की